संशय है कि युद्ध करना भक्ति कैसे हो सकता है। सिंपल शब्दों में समझिए, युद्ध करना भक्ति कैसे हो सकता है। यस योगेश, आपने हाथ उठाया है? हाँ कहिए। रिकॉर्ड करने, हाँ रिकॉर्डिंग किया, कर दिया, ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग। अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि युद्ध करना भक्ति कैसे हो सकता है। सिंपल शब्दों में ये समझिए, क्या हम देखते हैं कि इस्कॉन में बहुत से लोग, पहले प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे, जब प्रभुपाद जी चिपीवाड़ा मंदिर में रहते थे, वृंदावन में वंशी घाट मंदिर में रहते थे, तो प्रभुपाद जी बार बार वृंदावन से दिल्ली जाते थे, दिल्ली से बम्बई, वृंदावन, वृंदावन से मुंबई, मुंबई से वृंदावन, ऐसे पूरा भारत घूमते रहते थे। तो साधारण रूप से लोग वृंदावन इसलिए जाते हैं, क्यों जाते हैं वृंदावन, या मरने तक यही रहेंगे। लोगों की समझ क्या है कि एक बार वृंदावन आ गए तो जब तक शरीर नहीं छूटेगा वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। लोगों की यह एक समझ है कि अगर हम वृंदावन धाम जाएंगे तो वहां पर शरीर छोड़ देंगे, वहीं पर मरेंगे, ताकि हम भगवत धाम चले ही जाएं। लेकिन इस बूढ़े आदमी को देखो, 70 साल का बूढ़ा आदमी है। प्रभुपाद जी 60 साल के थे, 55 ईयर ओल्ड, जब वो वृंदावन गए। तो हमेशा कभी वृंदावन से दिल्ली, कभी वृंदावन से मुंबई, कभी चेन्नई, ऐसे घूमते रहते थे, किताबें बेचते थे। तो लोग कहते थे ये कौन सा भक्ति कर रहा है आदमी। और आज भी लोग इसको आने पूछते, कहते हैं लोग हम लोगों को, अरे आप किताब बेच रहे हो, भक्ति है क्या? लोगों से डोनेशन मांग रहे हो, भक्ति है क्या? लोगों को खिचड़ी खिला रहे हो, भक्ति है क्या? वैसे ही अर्जुन का बड़ा सुंदर प्रश्न है, या अर्जुन दुविधा में, कंफ्यूजन में है कि युद्ध करना भक्ति कैसे हो सकता है। युद्ध करना भक्ति कैसे हो सकता है? तो युद्ध करना अलग है, भक्ति अलग है, या दोनों एक ही है? दोनों एक ही है तो कैसे हैं? ये क्लियर है? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हो दूरे ही अवर कर्म, जो अवर कर्म है, एबोमिनेबल एक्टिविटी, उसको दूर रखो हमसे, उसको अपने आप से दूर रखो, गलत काम मत करो। और दूसरी ओर आप कह रहे हो मारो इन सबको। ये दोनों एक कैसे हो सकता है? ये उनकी जो है दुविधा है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है उनके लिए। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है दूसरा। हाँ, या मिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहसी तदेकम वद निश्चित्यम एन श्रेयो उपान्त्याम, कि आपके ऐसे इंस्ट्रक्शन से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, तो मेरे लिए जो अच्छा है वो आप बताओ। तो इस प्रकार तीसरा चैप्टर जो है शुरू हुआ है। हमने काफी डिटेल से इसकी चर्चा की, तो अब आगे बढ़ेंगे। बट इन शॉर्ट तीसरा चैप्टर ये बताता है कि युद्ध करना भी कैसे भक्ति बन सकता है, या एक गृहस्थ घर में, परिवार में, पत्नी बच्चों के साथ रहते हुए कैसे भक्ति कर सकता है। परिवार का पालन पोषण करना, पत्नी की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, पति की देखभाल करना, माता पिता की देखभाल करना, एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे से प्रेम करना, ये कैसे भक्ति हो सकता है? ये सब कैसे भक्ति है, भगवान इन विषयों को यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है भक्ति का, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए क्योंकि इस अध्याय द्वारा हम यह समझ सकेंगे कि परिवार, पत्नी, पति, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये सब बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं। हम उनको ये नहीं कह सकते कि अरे ये माँ बाप तो नास्तिक हैं तो इनसे क्या संबंध रखना, हाँ, या बच्चा क्या करता है बड़ा हो तो मुझे क्या करना, नहीं। ये सब भी कैसे जो है भक्ति, इनका सेवा करना कैसे भक्ति है, भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं। कैसे आप इनकी सेवा करके भक्ति कर सकते हैं, या कैसे इनकी सेवा करना भक्ति बन जाता है, ये भगवान स्पष्ट करेंगे इस अध्याय में। तो तीसरे श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक निष्काम कर्म योग, भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बताते, तीसरे श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक। और भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो दो तरह का लोग है। हाँ, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगर, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। दो प्रकार की निष्ठा है, एक ज्ञान योग और दूसरा कर्म योग। ये दो चीजें हैं। जो सांख्य योगी हैं उनके लिए ज्ञान योग, और जो योगी हैं उनके लिए कर्म योग। तो भगवान आगे फिर कहते हैं, अब बता रहे कर्म करना क्यों जरूरी है, भगवान ये क्यों कह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन क्या समझा, जब भगवान ने दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में अर्जुन को भगवान ने कहा कि कीप ऑल एबोमिनेबल एक्टिविटीज अवे एट द स्ट्रेंथ ऑफ डिवोशनल सर्विस,
जितने भी अवांछनीय कर्म है, एबोमिनेबल एक्टिविटीज है, उनको भक्ति के बल पर दूर रखो। तो अर्जुन ने युद्ध को क्या मान लिया? अर्जुन ने युद्ध को क्या मान लिया? अवांछनीय कर्म, अनवांटेड वर्क, एबोमिनेबल एक्टिविटी, इन्हें ये तो गंदा काम है। लेकिन फिर भगवान उनको युद्ध में जो है युद्ध करने के लिए भी कहे अंतिम में, तो दुविधा में पड़ गए। बोले एक तरफ युद्ध करने को कहते हैं, एक तरफ कह रहे हैं गलत कर्मों से दूर रहो। ये है क्या? भक्ति है क्या? या युद्ध करना भक्ति कैसे हो सकता है? तो भगवान अब बता रहे, पहले देखो कर्म करना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती। तो हमारी क्या समझ है? जब हम इस्कॉन में आते हैं, 1-2-3 लेक्चर सुनते हैं, तो हमको क्या लगता है? भक्ति मतलब ब्रह्मचारी बन जाना, भक्ति मतलब सन्यासी बन जाना, भक्ति मतलब माँ बाप को छोड़ देना, भक्ति मतलब पत्नी को छोड़ देना, भक्ति मतलब पति का ध्यान नहीं रखना, भक्ति मतलब बच्चों का ध्यान नहीं रखना। एक जनरल समझ बन जाती शुरू में। हाँ, और स्पेशली अगर कोई IVAT ज्वाइन करता है तो उसको ज्यादा समस्या होती है। आप देखेंगे IVAT के बच्चे जो होते हैं 30-32-35 में शादी करते हैं इन जनरल, मतलब फुल टाइम नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि उनको 5-10 साल समझने को लग जाता है शादी करना है कि नहीं करना है। जो इस्कॉन में IVAT ज्वाइन करते हैं तो 3-4-5 साल उनको ऐसे ही लग जाते हैं समझने के लिए। उनको समझ में नहीं आता कि परिवार में रह के मैं भक्ति कैसे कर सकता हूँ। भगवान कह रहे देखो कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, बिना कर्म के कोई जीवित नहीं रह सकता। तो ये जो 3रे श्लोक से 9वें श्लोक तक भगवान क्या बताते हैं कि मुक्ति या बंधन कर्म पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम किस चेतना से कर्म करते हैं उस चेतना पर निर्भर है। हमारा जो चेतना है उस कर्म को करने का, वह चेतना महत्वपूर्ण है। तो त्याग मतलब सब कुछ काम छोड़ देना नहीं होता, बल्कि उस काम का जो फल है, रिनंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द एक्टिविटीज, नॉट रिनाउंसिंग एक्टिविटी बट रिनाउंसिंग द फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटी, दैट इज रिनंसिएशन। यहाँ पर वैराग्य का असली अर्थ भगवान समझाते हैं कि काम नहीं छोड़ना है। अब परिवार में है तो पत्नी को प्यार करना है, बच्चों को प्यार करना है, दोनों की देखभाल करना है, आसक्त नहीं रहना है। पत्नी हो तो पति का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, माता पिता है, सास ससुर है, उनका ध्यान रखना है। तो वो कर्म जो उसको नहीं छोड़ना है, उस कर्म का जो फल है उस फल से आसक्त नहीं होना है, ये भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं। तो जो 3रा अध्याय है, जितनी बार मैं इसको पढ़ा हूँ और हमने बहुत बार चर्चा भी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशल हम नए भक्तों के लिए, और उसमें भी जो परिवार में रहते हैं उन भक्तों के लिए, जो फैमिली में अपने माता पिता के साथ हैं, पत्नी और बच्चों के साथ हैं, उन भक्तों के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि भगवान इसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से जो है बता रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति त्याग करता है बिना ट्रेनिंग लिए, अगर किसी व्यक्ति को बराबर ज्ञान न मिले, ट्रेनिंग न मिले, और उससे हृदय शुद्ध न हो, और बिना शुद्ध हृदय के अगर कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता है, तो वह व्यक्ति समाज में उत्पात पैदा करेगा, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं हुआ है तो अभी भी मन में बहुत सारी इच्छाएं होंगी, और एक संन्यास लेने के बाद वह उन इच्छाओं को अपने शिष्यों द्वारा गलत तरीके से पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि त्याग करना जब तक हृदय शुद्ध ना हो गलत है। इसलिए 5वें श्लोक में कहते हैं कि भगवान एक क्षण भी आप बिना कर्म किए नहीं रह सकते, आपको तो कर्म करना पड़ेगा। और यदि कोई व्यक्ति त्याग करता है कर्म का, लेकिन मन में उन विषयों के बारे में सोचते रहता है, तो वह व्यक्ति मिथ्याचारी है, उसका कुछ लाभ नहीं है। लेकिन दूसरी ओर कोई व्यक्ति जो है वह अपने मन को नियंत्रित करता है और कृष्ण भक्ति करता है, तो वह व्यक्ति जो है बहुत ही श्रेष्ठ है। देखिए 8वां और 9वां श्लोक भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाहे कर्मण शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धे अकर्मण। इसलिए अर्जुन नियतम कुरु कर्म त्वम, तुम अपना नियमित कर्म करो, डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
इट इज बेटर टू डू योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी इंस्टेड ऑफ इनएक्टिवनेस। घर पे आलसी जैसा बैठे रहने से अच्छा कुछ कर्म करो। और बिना काम किए तो शरीर को भी मेंटेन नहीं कर सकते, शरीर की भी देखभाल नहीं कर सकते। लेकिन कर्म कैसे करना चाहिए? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्रम लोको एवं कर्म बंधनम तदर्थम कर्मणते अमुक्त संगम। कर्म करना है तो यज्ञ अर्थात यानी भगवान की खुशी के लिए कर्म करो। बिना कर्म किए आप जीवित नहीं रह सकते। तो इस प्रकार तीसरे श्लोक से 9वें श्लोक तक भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बताए। लेकिन अब अर्जुन कह सकता है कि भाई ठीक है, मैं तो ऑलरेडी, मेरा हृदय शुद्ध है, मेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं है। तो दो तरह के लोग हैं, एक है जो उनको अभी भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ है और वो निष्काम कर्मयोग नहीं कर सकते। निष्काम कर्मयोग यानी जो कि भगवान ने 9वें श्लोक में कहा, नियतम कुरु परम तम कर्म जाहि कर्म, बिना किसी आसक्ति के भगवान की खुशी के लिए काम करो। जैसा प्रभुपाद जी ने किया, किताब वितरण किया, मंदिर खोले, शिष्यों को दीक्षा दी, हजारों काम किए और बहुत से भक्त करते हैं। लेकिन कोई, हम अभी तुरंत ये अवस्था में नहीं आ सकते। हमारे लिए क्या, तब भगवान अब यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। 10वें श्लोक से भगवान बता रहे हैं कर्म कांड से निष्काम कर्मयोग कैसे जा सकते हैं, कैसे कर्म कांड से शुरू करें और निष्काम कर्मयोग तक जाएं। तो थोड़ा सा कर्म जो है आप योग लीडर यानी जो सीढ़ी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हर व्यक्ति पशुओं का जीवन जीता है। हम अभी चर्चा करें 9वें श्लोक से 16वें श्लोक तक निष्काम कर्म योग हो गया। तीसरे श्लोक से 9वां श्लोक निष्काम कर्म योग था। अब हम चर्चा करें कर्म कांड से कर्म योग 9वें से लेकर 10वें से लेकर 16 तक, कि कैसे व्यक्ति जो है अगर वो अभी इस अवस्था पर नहीं पहुंचा है कि कृष्ण की खुशी के लिए सारे कर्म करे, तो भी वह कैसे अपने आपको इस तरह कार्य में व्यस्त रखे कि धीरे धीरे वो कर्म कांड से निष्काम कर्मयोग तक पहुंच जाए। तो पहला सेक्शन समझ में आया सबको, निष्काम कर्मयोग ये हो चुका है। बट फिर किसी कुछ क्वेश्चन है, रेज योर हैंड। किसी का प्रश्न है कि मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, तो देखिए अभी हम चर्चा कर रहे हैं सीढ़ी की, कि कैसे सीढ़ी में हम पहले पायदान से दूसरे पायदान फिर तीसरे पायदान ऐसे ऊपर छत पर पहुंच जाते हैं। यानी कैसे हम पहले कर्म कांड करें, उसके बाद सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग और अंत में भक्ति योग। या दूसरा एक तरीका है कि सीधे भगवान के किसी भक्त को समर्पण करें और भक्ति प्रारंभ कर दें, फिर साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति प्राप्त करें। ये दो तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हर आदमी का जीवन जो होता है एनिमल लाइफ होता है। एनिमल लाइफ यानी पशुओं वाला जीवन हर आदमी का। जीवन मतलब आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। हर आदमी खुद जन्म लेता है और इसी उद्देश्य से पूरा जीवन काम करता है और अपने बच्चे को भी यही सिखाता है कि तुमको अच्छा पैसा कमाना है। स्कूल में पढ़ाया लिखाया जाता है, स्कूल की पढ़ाई भी यही होती है, क्या कैसे खाना खरीदना है, आहार, सोने के लिए घर चाहिए तो घर कैसे मिलेगा, फिर आहार, निद्रा, भय, अपनी रक्षा कैसे करनी है, और कैसे आप अकेले हो तो एक स्त्री या पुरुष चाहिए मैथुन के लिए, सेक्स लाइफ के लिए। तो यही चीज हर आदमी के जीवन में। आज जितनी पढ़ाई लिखाई हो रही है, ये जो भारत चाइना का वॉर है या भारत पाकिस्तान की लड़ाई है, ये सबका मूल कारण यही चार चीज है। पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? ताकि भोजन मिले, अच्छा घर रहे, पत्नी बच्चे मिले और सेक्स लाइफ मिले, मैथुन मिले। तो यही जीवन है। लेकिन आदमी को पशुओं जैसा नहीं रहना चाहिए। पशु भी चार चीज करते हैं। आप कोई भी जानवर ले लो, घोड़ा, गधा, हाथी, बैल, कोई भी जानवर, कुत्ता, वे भी अपने सोने की व्यवस्था कर लेते हैं। स्लीपिंग फैसिलिटी उनको अवेलेबल है, बल्कि उनको बिना गोली की नींद आ जाती है। तो सोते हैं तो ये नहीं बोलते रहे आज अच्छी नींद नहीं हुई है, सोते हैं तो अच्छे से सोते हैं, तो किसी चिंता के साथ नहीं सोते। उनका भी रहने का घर हो जाता है, भोजन का व्यवस्था हो जाता है, मैथुन का भी यानी पार्टनर भी मिल जाता है उनको। तो एनिमल लाइफ से ऊपर बढ़ते कर्म कांड, चौथे अध्याय में डिस्कस करेंगे ये डिटेल से। इन कर्म कांड बेसिकली क्या होता है कि हम जब शास्त्रों के अनुसार
जीवन जीते हैं शास्त्रों के अनुसार, वह होता है कर्म कांड। अभी भी उद्देश्य यही है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यही चार चाहिए अभी भी, लेकिन पाप करके नहीं, वेदों के अनुसार। वेदों में यानी एक पवित्र जीवन जीते हुए अपनी इंद्रिय तृप्ति करना, जैसे विवाह करके पत्नी पति का सुख प्राप्त करना, ईमानदारी की कमाई से भोजन प्राप्त करना। तो ये है पवित्र जीवन जीना, शास्त्रों के अनुसार जीवन चलते हुए अपना इंद्रिय तृप्ति करते रहना। फिर उसके बाद आता है, कर्म कांड के बाद आता है सकाम कर्म योग। यानी अभी तक हम जो काम कर रहे थे वो केवल हमारा जो था पाप पुण्य में था और हमारी सुख सुविधा का था। लेकिन जब हम कर्म योग में आते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान हमारे जीवन में एंटर होते हैं। अब तक भगवान से हमसे कोई मतलब नहीं था कर्म कांड में। जैसे कर्म कांड में आप देखेंगे सत्यनारायण का पूजा करते हैं और उसके बाद भगवान को भूल जाते हैं, 1 घंटे सत्यनारायण का पूजा और फिर पूरा दिन डिस्को डांस होता है। लेकिन सकाम कर्म में, सकाम कर्म योग में आदमी हर चीज में भगवान को केंद्र में रखता है। अभी भी वो इंद्रिय तृप्ति ही चाहता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं कृष्ण उसके केंद्र में आ गए हैं। अब उसे कुछ भी चाहिए तो वो कृष्ण से मांगता है। उद्देश्य अभी भी इंद्रिय तृप्ति है, कृष्ण का सुख नहीं है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं कृष्ण उसके जीवन में आ गए। हाँ, जैसे विवाह करने जा रहा है पहले भगवान को इन्विटेशन कार्ड देगा, यानी जहां पर जरूरत नहीं। जैसे कर्म कांड में क्या होता है, फिक्स है भाई, यहाँ पर आपको पूजा करनी है, यहाँ पर आपको पूजा करनी है, इस जगह आपको पूजा करनी है, तो आप कितना करते हो जितना लिखा है। लेकिन सकाम कर्म योग में आप हर चीज में कृष्ण को लाते हो। भगवान मेरा एग्जाम हो रहा है तो पहले दर्शन करके आऊंगा, फिर एग्जाम में जाऊंगा, या पेपर लिखने के पहले हरे कृष्णा लिखते हैं भक्त लोग, ओम लिखते हैं, ऐसे हम हर क्षेत्र से कृष्ण को बीच में ला रहे हैं। फिर आता है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग यानी अब जो है हम कर्म अभी भी कर रहे हैं, लेकिन फल ज्यादा से ज्यादा भगवान को दे रहे हैं, अपने लिए थोड़ा ही रख रहे हैं। सकाम कर्मयोग में अपने लिए मेजर पोर्शन रखते हैं, भगवान को थोड़ा सा देते हैं। निष्काम कर्मयोग में अपने लिए थोड़ा सा उपयोग करते हैं, भगवान को ज्यादा देते हैं। यानी उत्सव भगवान के लिए मनाते हैं और भगवान के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, भक्तों को बुलाकर इन्वाइट करते हैं। अभी भी इच्छा है कि हमारा घर परिवार अच्छा है, लेकिन अब जो है ज्यादा से ज्यादा भगवान को देने की भावना होगी। ये हो गया निष्काम कर्मयोग, एक उदाहरण है ये छोटा सा। इसके बाद आता है ज्ञान योग, जिसमें हम समझने लगते हैं कि संसार नश्वर है, भगवान ही शाश्वत है। लेकिन उसके बाद आता है अष्टांग योग। लोग अष्टांग 8 प्रकार के योग करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, 8 योग हैं, इसे कहते हैं अष्टांग योग। तो देखिए भक्त लोग जब करते हैं तो भक्तों को भी थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके जब करेंगे ना तो हमारा जब अच्छा होगा। क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल और एक्सहेल, तो माइंड सच में थोड़ा देर शांत होता है। तो ये अष्टांग इसलिए बना है कि आप पहले शरीर और मन को थोड़ा नियंत्रण में लाइए, तो भगवान पर ध्यान दीजिए। ये हो गया अष्टांग योग। और फिर अंत में आता है भक्ति योग। इसके बाद जब आदमी और आगे बढ़ता है तो भक्ति योग करता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका सिंपल है कि हमें कोई भक्त मिल गया, जो हम सब कर रहे हैं, कोई भक्त हम सबको मिला, भगवत गीता दिया, फिर हम उसके मार्गदर्शन में बातें सुनने लगे और वो हमको जैसा कह रहा है वैसा हम करते जा रहे हैं। फिर हम साधना भक्ति करने लगते हो, कहता भाई इस पर जप करो, 4 माला करो, 8 माला करो, 16 माला करो, जप करने लगे, भगवत गीता पढ़ने लगे, मंदिर जाने लगे। धीरे धीरे साधना भक्ति भाव भक्ति में बदल गई, भाव भक्ति प्रेम भक्ति में बदल गई। ये दूसरी योगा लेडर है। लेकिन कोई भक्तों के लिए आता है इस्कॉन में विशेष रूप से। पशु का जीवन था हमारा, केवल जिंदगी भर यही सोचे कि अरे पैसा कमाना है, नौकरी चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, ताकि आहार, निद्रा, भय और मैथुन। लेकिन फिर भगवान की विशेष कृपा, प्रभुपाद की विशेष कृपा, हरे कृष्णा, सबसे रिक्वेस्ट है आपका म्यूट पे कर दीजिए सब लोग, कुछ लोगों का म्यूट पे नहीं है शायद, तो बैकग्राउंड आ रहा है उसका आवाज। आपने जब आपको बोलना होगा तब म्यूट कीजिएगा, किसी का बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, म्यूट दिख रहा है। हरे कृष्णा, मेरा आवाज मुझे भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। ओके, हरे कृष्णा। आप सबको म्यूट कर सकते हो क्या?
किसी का प्लीज अपना अपना एक बार म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब तो हो रहा है इससे आवाज से। हाँ हाँ, अभी अभी बंद हुआ नहीं, अभी फिर भी आ रहा है। ओके, रोज आप म्यूट कर सकते हो क्या? आप म्यूट ऑल कर दो। मैं म्यूट ऑल, हाँ मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ। म्यूट ऑल, हाँ ठीक है। अभी आवाज बंद हो गई? हरे कृष्णा, अभी आवाज बंद हो गई। यस। तो देखिए, हम लोग जब हम सब भी पशु जीवन ही जी रहे थे, यानी हमारा जीवन, हमारे माता पिता ने भी यही सिखाया, पढ़ो आगे बढ़ो, बड़ा घर खरीदना है, बंगला खरीदना है, गाड़ी खरीदना है। पैसे नहीं होंगे, गाड़ी नहीं होगी तो शादी, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी। मतलब वही आहार निद्रा भय मैथुन, यही चाहती। लेकिन कुछ विशेष कृपा से हम भक्तों के संग में आए, और फिर हम उनको कुछ तो समर्पण किए, 100% नहीं पर थोड़ा किए, कुछ तो उनके प्रति श्रद्धा हुई, साधु संग किया। और आज हम सब जो है भगवत गीता सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवत गीता बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे साधना करते हुए, ये हमारी साधना है, हम भगवत गीता चर्चा कर रहे हैं। फिर भाव भक्ति और एक दिन प्रेम भक्ति होगी। ये दो प्रकार का योगा लीडर है। तो भगवान जो है अभी ये सिखा रहे हैं, कर्म कांड, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ऐसा सिखा रहे हैं। तो अभी किसी को मन में प्रश्न आ सकता है कि भगवान ये क्यों सिखा रहे हैं, कर्म कांड, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, भगवान सीधे शुद्ध भक्ति क्यों नहीं सिखा रहे? ऐसा प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। तो ये हम सबका अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है हम सबका, कि हम सबने अपने जीवन में देखा है, दूसरे भक्तों के भी जीवन में देखा है, कि भक्ति में आने के बाद भी हमारे मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं बनी रहती हैं। तो शुद्ध भक्ति यानी भौतिक इच्छाएं पूरी तरह शून्य हो जाना। तो वह स्तर पर हम तुरंत नहीं आ सकते, राइट। तो इसलिए भगवान हमें धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, भगवत गीता में भी एक चीज सिखाए हैं। तो हो सकता है भक्त कहे कि नहीं हम तो अब शुद्ध भक्ति करेंगे, तो बड़ी अच्छी सुंदर बात है, लेकिन हर आदमी तुरंत शुद्ध भक्ति करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ तो मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें वो कर्म कांड, सकाम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, इस तरह धीरे धीरे ऊपर बैठे, ऊपर बढ़े। और इवन भक्तों के समाज में भी बहुत से लोग होते हैं जो इस्कॉन के वेल विशर होते हैं। तो वे एक माला करते, दो माला करते हैं, प्याज लहसुन नहीं छोड़ते हैं वो लोग, और टीवी देखते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो सब कुछ करते हैं वो लोग, एक आध माला जब भी करते हैं। तो हम उनको कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस्कॉन के क्या वेल विशर है, शुभ चिंतक हैं वो लोग। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस्कॉन केवल शुद्ध भक्तों के लिए है, आप लोग रिजेक्टेड हो, क्योंकि भगवत गीता में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तो ऐसा उनको हम नहीं कह सकते। तो उनके लिए भी है कि ठीक है, वो आते हैं कि हम मंदिर में सेवा करेंगे तो हमारा भी शुद्धिकरण होगा, कुछ तो जन्माष्टमी है तो कुछ तो सेवा करना चाहिए, कुछ तो पूजा करना चाहिए। तो सबको इंक्लूड किया है भगवत गीता में। भगवत गीता माई वे या हाईवे नहीं है, कुरान जैसा नहीं है कि जो अल्लाह को नहीं माने उसका गला काट दो। भगवत गीता ऐसा नहीं है। भगवत गीता ऑल इंक्लूसिव है, जिसमें शुद्ध भक्ति के बारे में भी बताया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम किसी को प्रचार करते हैं तो हमें भी ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए। दिस इज अ important lesson given by Krishna in this chapter. Krishna himself is all inclusive. कृष्णा सबको समावेश कर रहे हैं। कृष्ण कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि जो काफिर है उसका गला काट दो, मतलब जो वैष्णव नहीं उसका गला काट दो, उसको बम से उड़ा दो, ऐसा कहीं नहीं कह रहे भगवान। हर व्यक्ति जिस अवस्था में, उसको उस अवस्था से ऊपर उठाने का प्रयास करो, और कैसे वो उस अवस्था से ऊपर जा सकता है भगवान ये सिखा रहे हैं। ये जो श्लोक संख्या तीसरा चैप्टर, मैं कहता हूँ हमारे इस्कॉन के गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। मैं एक भक्त से बात कर रहा था अभी लॉकडाउन में, उसने कहा मेरा जप नहीं हो रहा है प्रभु जी, मूवी देखने का मन कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, बहुत दिन से घर में बैठे हो, देख लो आप। जप करने का मन नहीं कर रहा, ठीक है एक दिन मत करो, शांति रख लो एक दिन, कोई बात नहीं। अब होता है क्या है कि हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, कभी कभी हो जाता है किसी भक्त के मन में इच्छा, लेकिन हम इतना कड़क दिखाते हैं लोगों को कि लोग डरते हैं हमसे बोलने के लिए। वो भक्त से मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, उस भक्त से, तो वो बड़े आसानी से बोल दिया मुझे, और वो बहुत खुश भी हो गया, बहुत रिलैक्स भी फील किया। और वापस 3 दिन बाद मेरी बात हुई तो बोला मैं जब कर रहा हूँ अभी। मैं अभी जब कर रहा हूँ। तो होता क्या है, कभी कभी हृदय में लोगों के ऐसी चीजें होती हैं, तो हमें ऐसा नहीं दिखाना चाहिए भक्त होके तुम कैसे मूवी देखने जा सकते हो, भक्त होके तुम कैसे ये कर सकते हो। नहीं, अभी भी हम सब भौतिक संसार में हैं,
हम सबके अंदर अनर्थ भरे हुए हैं, इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान सीधे एक श्लोक कहते, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, काम खत्म, द एंड। लेकिन भगवान ऐसा नहीं किए। भगवान पूरी तरह तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर बड़े विस्तृत रूप से, छठा चैप्टर समझाए, फिर 7 से 12 शुद्ध भक्ति, फिर 13 से 16 18 तक फिर बताए कर्म, तमोगुनी क्या है, रजोगुण क्या है, भोजन कैसा होता है अलग अलग लोगों का, कैसे आदमी एलिवेट कर सकता है, सारा ज्ञान भगवान धीरे धीरे दिए। तो हमें भी कभी भी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हम भक्त बन गए और पति भक्त नहीं है तो हम अरे ये भक्त नहीं है, जप नहीं, ऐसे उसको दिन भर चिल्लाते रहते, तो उसको लगता है यार क्या ये कहाँ जाके आई थी। या पति भक्त बन गया, पत्नी भक्त नहीं है, तो पति दिन भर कहता है अरे तुम लोग नास्तिक हो, ऐसे वैसे, तो पत्नी को बुरा लगता है कहाँ जाके ये आदमी आया, पहले तो अच्छा था, कम से कम थोड़ा प्यार से बात करता था, तो और बुरा हो गया है। ये चीजें जो है बहुत निगेटिव इम्पैक्ट देती है इसको हमको। तो तीसरा चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि भक्तों ने ज्यादा पढ़ना चाहिए चैप्टर, स्पेशली नए भक्तों ने पहले ये चैप्टर दिखाना चाहिए। देखो भगवान हमको एक विधि दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण, मतलब तीसरा चौथा श्लोक, 11वां 12वां श्लोक हम डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं 2 श्लोक पे स्पेशल चर्चा करूंगा, 13, 14 और 15। तो सब लोग 13वां चैप्टर 13वां श्लोक खोलेंगे। तो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, मतलब फिर से रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा हम फास्ट जा रहे हैं। तो 13वां श्लोक खोलेंगे सब लोग और दोहराएंगे मेरे पीछे, म्यूट पे रख के दोहराइए अकेले अकेले, ठीक है। यज्ञ शिष्टासि नः सन्तो मुच्यन्तो सर्वकिल्बिष भुजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। तो भगवान बता रहे कि जो लोग भगवान को भोग लगाया हुआ भोजन खाते हैं वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हैं, लेकिन जो बिना भोग लगाए खाते हैं वो पाप खा रहे हैं। तो ये जो है भोग लगाने के लिए भगवान कहते हैं कैसे भगवान की खुशी के लिए भोजन बनाना चाहिए। अब जो मैं 2 श्लोक डिस्कस करना चाहता हूँ, 14 और 15, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वां मेरे पीछे दोहराएंगे, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अब ये 2 बहुत सुंदर श्लोक है और हम सबके मनन के लिए है। भगवान सबसे पहले सबसे बेसिक चीज पर बात कर रहे हैं। सबसे बेसिक चीज क्या है आदमी के जीवन में? अन्नाद, भोजन। कुछ भी हो जाए, कितना भी आपातकाल हो जाए, लेकिन सारी दुकानें बंद हो जाए, लेकिन भोजन, अनाज की दुकानें और दूध की दुकानें कभी बंद नहीं होती। अन्नाद भवति, सबसे बेसिक चीज क्या है? भोजन। कितना भी हो कि सब घर में बैठो, कोई कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन किसान को कोई नहीं रोक सकता कि आप खेती नहीं कर सकते, क्योंकि अन्नाद भवति भूतानि, अन्न सबसे मुख्य बेसिक है, रूट है। और सभी जीव, भगवान कहते हैं अन्नाद भवति भूतानि, सारे जीव जो है अन्न पर, फूड ग्रेन्स पर निर्भर होते हैं। अब ये अन्न आता कैसे है? तो देखिए भगवान हमारी बात कर रहे हैं, अन्नाद भवति भूतानि। हम सब किस पे निर्भर है? अन्न पर, भोजन पर। एक गरीब आदमी हो, एक अरबपति हो, दोनों में फर्क होगा। एक पास बड़ा गाड़ी होगा, एक पास छोटा गाड़ी होगा, या गाड़ी नहीं होगा, एक रोड पर रहता होगा, एक बंगले में रहता होगा, लेकिन खाना दोनों खाते होंगे कि दोनों खाते हैं। ये नहीं कह सकते कि गरीब आदमी खाना नहीं खाता या भिखारी आदमी जो है वो खाना नहीं खाता, अमीर आदमी बहुत खाता, नहीं, दोनों भोजन करते हैं। तो भूतानि यानी हम जीव भोजन पर निर्भर है, पहला चीज। फिर आगे भगवान क्या कह रहे हैं? पर्जन्यादन्न संभव। और ये अनाज कैसे होता है? वर्षा से, बारिश जब होती तब अनाज होता है। ये बारिश कैसे होती है? यज्ञाद भवति पर्जन्यो, जब यज्ञ होता है उससे बारिश होती है। और यज्ञ क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यज्ञ क्या है? यज्ञात कर्म समुद्भवः,
हम जब नियत कर्म करते हैं उससे यज्ञ प्रकट होते हैं। देखिए, ये 4 चीज आपको समझ में आ गई। जीने के लिए भोजन चाहिए, हमारे दुनिया भूल जाइए, मुझे जीने के लिए खाना चाहिए, मुझे जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए। मुझे भोजन नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे जीने के लिए भोजन चाहिए। अच्छा, अब अभी भोजन कहाँ से आएगा? ये भोजन आएगा वर्षा से। अच्छा, वर्षा इतना इंपॉर्टेंट है, ओके ठीक है। वर्षा कहाँ से आएगी? वर्षा आएगी जब हम यज्ञ करेंगे। अच्छा, यज्ञ कैसे करेंगे? जब आप अपने नियत कर्म करोगे तो यज्ञ होगा, यज्ञ करोगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अनाज पैदा होगा, अनाज पैदा होगा तब जाके आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तब मुझे 3 टाइम का खाना मिलेगा। ये दुनिया भर का नहीं सोचना है, मुझसे शुरू करना है कि मुझे 3 टाइम का भोजन मिलता है कब? जब मैं यज्ञ करता हूँ। और यज्ञ क्या है? अपने नियत कर्मों को करना, यानी मुझे अपने नियत कर्म करना है। देखिए, ये बात दुनिया से नहीं आ रही है, बात मुझे, मेरे पे आ रही है। मुझे जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए। भोजन कैसे होगा? भोजन होगा, अनाज होगा जब वर्षा होगी। वर्षा कैसे होगी? जब यज्ञ होगा। यज्ञ क्या है? जब हम अपने नियत कर्म करते हैं तो यज्ञ होता है। ये समझ में आया? यानी मुझे नियत कर्म करना है। अब ये नियत कर्म है क्या? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। दोहराइए, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। श्लोक संख्या 15। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम अस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। ये 2 श्लोक के ऊपर हमेशा हमें मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है अभी। बहुत से श्लोक है मनन चिंतन करने के लिए, पर ये श्लोक जो है, हम जो भक्त हैं, गृहस्थ जीवन में है, परिवार पत्नी बच्चों के साथ है, माता पिता के साथ है, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है ये कि कर्म। तो यज्ञ क्या है? अपने नियत कर्मों को करना। कर्म क्या है? कौन से कर्म करना चाहिए? हम कुछ भी कर्म करेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ब्रह्म उद्भवम, ब्रह्म मतलब भगवान, ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्मा अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी, 4 हेडेड ब्रह्मा। ब्रह्म मतलब सुप्रीम लॉर्ड, परम भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रह्मोद्भवम, जो परम भगवान से प्रकट हुआ वेद, उस वेद में जो बोला गया है वो कर्म है, यानी शास्त्रों में जो बताया गया है। और वेदा ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तो वेदों में जो कुछ बताया गया वही कर्म करेंगे तो यज्ञ होगा। अब ये वेद है क्या? क्यों हम वेद की बात माने? ब्रह्माक्षर समुद्भवम, क्योंकि ये वेद जो है ब्रह्म अक्षर, भगवान से प्रकट हुए हैं, इसलिए ये वेद भगवान से प्रकट हुए, इसलिए वेद की बात मानेंगे तो यज्ञ है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए जो वह भगवान है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, सर्व मतलब सब जगह जो भगवान रहते हैं, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित, वे नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। समझ में आया ये चीज कि भगवान यज्ञ में कैसे है? क्योंकि देखिए, साइकिल देखिए, भगवान यज्ञ में कैसे है कि भगवान के मुख से वेद आया, वेद में बताया गया क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी वेद और भगवान एक हो गए। ठीक है, इतना समझा? क्लियर है? भगवान के मुख से वेद आया तो वेद और भगवान एक हो गए। वेद में जो लिखा है भगवान, तो वेद में जो कर्म किया गया है, कर्म बोला गया करने, वो कर्म हम करेंगे तो वह कर्म करना यज्ञ है, यानी यज्ञ और भगवान एक हो गए। मतलब यज्ञ करने में भगवान का वास होता है। यज्ञ क्या? अपना नियत कर्म करना है, यानी नियत कर्म करने में ब्रह्म का वास होता है, भगवान का वास होता है। नियत कर्म क्या है? जो वेदों में लिखा है, यानी वेद में भगवान का वास है, और वेद तो भगवान के मुख से आया है, तो भगवान नहीं है। ये क्लियर है सबको? इसका कुछ प्रश्न है इस पे? इसके आगे मैं चर्चा करूंगा इस पे। ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले इस कंसेप्ट को समझना कि नियत कर्म करना, जैसे आप शुरू में चर्चा किया कि भगवान की सेवा, माता पिता की सेवा करना, अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने बहू की सेवा करना, अपने बेटा की सेवा करना, अपने परिवार वालों की, ये कैसे भक्ति है? ये हम इससे समझेंगे ये कैसे भक्ति है। पहले एक सीक्वेंस समझ में आया कि ब्रह्मोद्भवम विद्धि, जो ब्रह्म है, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित है। ये ब्रह्म भगवान, नियत कर्म करना भगवान कैसे हो गए? देखिए, भगवान से वेद आए,
भगवान के मुख से वेद आए, यानी वेद और भगवान एक हो गए, क्योंकि भगवान जो है दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, तो भगवान और वेद एक हो गए। वेद में जो लिखा है वह कर्म करेंगे तो वह कर्म यज्ञ कहलाएगा, यानी यज्ञ और भगवान एक हो गए। जो आदमी नित्य यज्ञ करता है वह व्यक्ति भगवान को प्रसन्न कर रहा है। इसलिए जो 15वां श्लोक है, आखिरी लाइन का यही मतलब है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, इसलिए व्यक्ति को नित्य यज्ञ करना चाहिए। और चौथे अध्याय में हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के यज्ञ, अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया गया है। हमको यज्ञ मतलब लगता है जो हम ये वाला करते हैं, घी डालते हैं, नहीं, इसके अलावा भी यज्ञ है। एक बच्चे का पालन पोषण करना भी यज्ञ है, अपने पति की देखभाल करना भी यज्ञ है, अपनी पत्नी को खुश रखना भी यज्ञ है, अपने माता पिता की सेवा करना भी यज्ञ है, अपनी बहू को बेटी जैसा मानकर उसको प्रेम देना भी यज्ञ है। लेकिन कब यज्ञ है? 9वां श्लोक पे, यज्ञ कर्म, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम। कोई कहेगा ठीक है तो मैं यज्ञ करूंगा, भगवान को भूल जाऊंगा, नहीं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम। तो 9वें श्लोक के अनुसार फिर हमको ये 14 और 15 श्लोक को समझना है। कृष्ण को ध्यान में रखते हुए हमें ये सब करना है। अगर कोई अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर रहा है, अपने पति की या पत्नी की सेवा नहीं कर रहा है, या अपने बहू की सेवा नहीं कर रहा है, तो फिर वह भगवान को खुश नहीं कर सकता। वो भगवान को कभी खुश नहीं कर सकता, एकदम स्पष्ट है। अगर वो अपने बेटा बेटी के ऊपर ध्यान नहीं देता है, उनको भक्ति में लाने का प्रयास नहीं करता है, वो उनका भाग्य है, उनका इच्छा है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए, उनको वह मार्गदर्शन देना चाहिए। प्रभुपाद लीलामृत में आप अगर पढ़ते हैं तो उनके पिताजी रोज सुबह 8 बजे उठते थे, ठीक है, हम कहेंगे 8 बजे, और प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे उठने से या 3 बजे उठने से कोई भक्त नहीं होता। उसके बाद वो क्या करता है वो इम्पोर्टेंट है। तो 7 बजे उठते थे, 7 बजे के करीब 7 बजे उठते थे, फिर शॉपिंग वगैरह करके आते थे, फिर स्नान वगैरह करके 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटा भजन करते थे, भगवान की पूजा आरती, नाम जप, भागवतम पढ़ना। फिर 1 बजे लंच लेते थे, फिर ऑफिस जाते थे, वहां पर भी थोड़ा सोते थे। ऑफिस मतलब जो उनका कपड़े का दुकान था। फिर रात को 10 बजे तक घर पे आते थे, थोड़ा सा मूढ़ी खाते थे, पफ्ड राइस, और फिर रात को 1-2 बजे तक भगवान का नाम जप करते थे, भागवतम पढ़ते थे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आदमी कब उठता है, उठने के बाद वो पूरा दिन क्या करता है वो इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी का शरीर उसको अलाउ नहीं करे 3 बजे उठने के लिए, 4 बजे, होता है, हर आदमी का अलग अलग प्रकृति है। तो इससे हमें डिसाइड नहीं करना है कौन भक्त है कौन भक्त नहीं। वो जग कर पूरा दिन क्या करता है उससे डिसाइड करना है कि वो भक्त है कि भक्त नहीं है। कोई 3 बजे से उठ के दारू पी रहा है तो आप कहोगे अरे वो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, और वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करता क्या है ब्रह्म मुहूर्त की दारू पी रहा है, टीवी देख रहा है, फैशन शो देख रहा है, तो उसका कोई लाभ नहीं। और देखिए प्रभुपाद के पिताजी 7 बजे उठते थे, 7 बजे उठते थे, लेकिन रात में 1 बजे सोते थे, और 1 बजे तक क्या करते थे, कोई मूवी नहीं देखते थे, 1 बजे तक वो भजन करके भगवान का पूजा आरती करके फिर सोते थे। एक भक्त थे, नरसिंह देव भगवान के भक्त। देखिए भक्तों का भाव बड़ा अलग होता है, जो शुद्ध भक्त है। तो ब्रह्मचारी थे, नरसिंह देव की पूजा करते थे, और सबसे कहते थे अरे हम राम को कृष्ण को क्यों पूजे, वो तो गृहस्थ थे, हम तो ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी भगवान की पूजा करेंगे। तो इसका अर्थ है नहीं कि उनको नहीं पता कि नरसिंह देव और कृष्ण एक ही, उनको पता है, और अब एक भाव होता है, भक्त उस अवस्था में आ जाते हैं। पर ये नहीं है, मेन चीज ये है, जो रात को 12-1 बजे भगवान को भोग लगाते थे नरसिंह देव को, तो सब भक्त कहते थे अरे रात को कोई भोग लगाता है क्या 1 बजे भगवान को? तो वो भक्त कहते थे कि अरे पता है पूरे दुनिया में कितने भक्त हैं भगवान के, सब दिन भर भोग लगाते ही रहते, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9-10-11 बजे तक भगवान को भोग लगते रहता है। तो भगवान किसका किसका खाते होंगे, किसका नहीं खाते होंगे, क्या पता। लेकिन 12 बजे तो कोई भोग नहीं लगाता। तो मुझे पता है जब उस समय भोग लगाऊंगा तो मेरा ही भोग उनके पास जाता है तो उस समय वो स्पेशल मेरे पर ध्यान देते होंगे। बाकी टाइम तो हजारों लोगों का भोग लग रहा है, तो पता नहीं किस पे ध्यान देते किस पे नहीं। ये देखिए भक्तों का भाव है, जो विशेष वो इतना अवस्था में है वो इस तरह सोच सकती है। अगर सिद्धांत की बात करें तो भगवान एक समय में पूरी दुनिया को भोग खा सकती है और सबका रिकॉर्ड भी रख सकती है। लेकिन जब प्रेम वाली बात आती है तो ये सिद्धांत खत्म हो जाती है, ठीक है। तो हम, हाँ, तो हम ये निश्चय, ये जरूरी नहीं कि आप कब जो सोते हैं कब जगते हैं, जरूरी है कि आप पूरा दिन जग के करते क्या है, पूरा दिन जग के करते क्या है। तो ये जो
नियत कर्म है वेदों में क्या नियत कर्म लिखा है? तो देखिए, पहला चीज, अगर आप सन्यासी हैं तो आपका एक ही कर्तव्य है, अपना भजन तो करना है, भजन सबको करना है। उसके अलावा नियत कर्म क्या है सन्यासी का? तो सन्यासी का नियत कर्म है कि सन्यासी को लोगों को ज्ञान का प्रचार करना। ये सन्यासी का नियत कर्म है। उसे अपने परिवार से और किसी से कोई मतलब नहीं, पूरी दुनिया ही उसके लिए क्या है? परिवार है। देखिए, जो शास्त्र में लिखा होता है ना, वो सबके लिए समान नहीं है। जैसे अहिंसा, अहिंसा ब्राह्मण के लिए है, क्षत्रिय के लिए नहीं। क्षत्रिय को तलवार निकालकर लड़ना होता है। ब्राह्मण के लिए अहिंसा शब्द है, क्षत्रिय के लिए अहिंसा नहीं है, ब्राह्मण के लिए अहिंसा है। ब्राह्मण के लिए अहिंसा है, क्षत्रिय के लिए अहिंसा नहीं है। क्षत्रिय को तो लड़ना पड़ता है दुश्मन से। वैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी, वानप्रस्थ सबका अलग धर्म है। तो ब्रह्मचारी सन्यासी का कर्तव्य है समाज में भगवत भक्ति का प्रचार करना, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, लोगों को इस संसार की जंजाल से बाहर निकालना। वानप्रस्थी अपनी पत्नी के साथ रहे और उसका कार्य है ज्ञान लेना, ताकि वह प्रचार कर सके। ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है? तो ब्रह्मचारी अपने माता पिता परिवार से संपर्क रखता है और उसका विशेष कर्तव्य है, नियत कर्म है, अपने गुरु के अधीन रहकर गुरु की बातों को सुनना और ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना। ब्रह्मचारी का एक ही कर्तव्य है, गुरु की बात मानना, खत्म। उसके आगे उसे कुछ सोचना ही नहीं है, इंडिपेंडेंट बुद्धि लगाना ही नहीं। गुरु ने जो आदेश दिया करना। गृहस्थ का क्या कर्तव्य है? गृहस्थ का कर्तव्य डेफिनेटली पहले अपना भजन तो सबको करना है, वो कॉमन है सब में। उसके बाद एक गृहस्थ का कर्तव्य है, सबसे पहला कर्तव्य है उसे साधुओं का, जैसे सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं, उन्हें प्रचार में सहयोग देना। उसके बाद उसका कर्तव्य है मेजर, सबसे बड़ा, अपने पत्नी और बच्चों का ध्यान देना, अपने माता पिता का ध्यान देना, या अपने बेटा बहू का ध्यान देना। तो यह जो है गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक गृहस्थ भक्त सन्यासी जैसा सोचे तो वह वास्तव में पाप कर रहा है, क्योंकि वह सन्यासी नहीं है, लेकिन वह सन्यासी जैसा कार्य कर रहा है। मतलब वह पत्नी के साथ नहीं रहता, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, अंदर तो सन्यासी है, बाहर से गृहस्थ तो कोई समस्या नहीं, लेकिन बाहर से सन्यासी जैसा रह रहा है तो बहुत गलत है, क्योंकि वह वास्तव में गृहस्थ है। तो उसका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? वेदों के अनुसार उसे सबसे पहले अपने माता पिता का पूजन करना, माता पिता को प्रणाम करना। देखिए, भजन भगवान को प्रणाम करने के बाद ये सब आता है, ठीक है? माता पिता को प्रणाम करना, पत्नी बच्चों का देखभाल करना, पत्नी को खुश रखना, या पत्नी है तो पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, दोनों को एक दूसरे की सेवा करनी है। पति सेवा करता है पत्नी से प्रेम करके, उसके लिए पैसा कमा के लाके, पत्नी पति को प्रेम करती है उसके लिए भोजन बनाकर, उसके बच्चों को और घर को संभाल कर, पत्नी से मीठा बोलकर। सबका अलग अलग कर्तव्य है। इक्वल राइट्स कहते हैं ना, ये तो यही इक्वल राइट्स है। हाँ, आप इक्वल राइट मतलब सबको एक ही कोच में नहीं बिठा सकते। पुरुष का अलग कर्तव्य है, स्त्री का अलग कर्तव्य है। तो पुरुष कमा के लाता है, उसको कमा के लाना चाहिए पत्नी के लिए, उसकी जिम्मेदारी है। पत्नी को खुश रखना, उससे प्रेम से बात करना, उसकी सब जरूरत पूरा करना। उसी प्रकार पत्नी का कर्तव्य है पति को प्रेम करना, उससे मीठा बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीठा बोलना। एक एक बार एक पत्नी बहुत गुस्से में आ गई अपने पति से और कहने लगी, मैं क्या क्या संभालूं, तुम्हारे बच्चों को संभालूं, तुम्हारे माँ बाप को संभालूं, तुम्हारा घर संभालूं। तो पति कहता है, तुम अपनी जुबान संभाल लो, बाकी सब अपने आप समझ जाएगा। तो मीठा बोलना है बहुत जरूरी है। जब स्त्री पति से मीठा बोलती है तो पति का सारा दुख दर्द तकलीफ अपने आप समाप्त हो जाता है। खाली मीठा मधुर वचन उतना ही काफी है पति के लिए। वो उम्मीद नहीं करता आप कमा के लाओ, बट खाली मीठा बोल दे पति तो पति का सारा तकलीफ कष्ट दूर हो जाता है। बाहर से जो उसको लोग टॉर्चर किए, बॉस की गाली सुन के आया है, कस्टमर की गाली, सब समाप्त हो जाता है। तो पत्नी अगर जीवन में खाली ये उतार लेगी, मधुर वचन बोलना है, बाकी चीजें थोड़ा कम ज्यादा रहेंगी तो भी चल जाता है जीवन। लेकिन अगर सब अच्छा है लेकिन मधुर वचन नहीं है तो समाप्त हो जाता है। तो ये हमारे नियत कर्तव्य जैसे वेदों में दिया है। तो अगर कोई बेटा अपने माँ बाप की अच्छे से सेवा कर रहा है, अपनी पत्नी को प्रेम कर रहा है, उसकी सारी जरूरतें पूरा कर रहा है, पत्नी अपने सास ससुर की सेवा कर रही है, अपने बेटा बेटी की देखभाल कर रही है, तो वह नियत कर्म कर रही है और इसके द्वारा वह भगवान को खुश कर रही है, या वह व्यक्ति भगवान को खुश कर रहा है। उसी प्रकार कोई सास है
अपने बहू को बेटी जैसा प्रेम दे रही है। ऐसा नहीं खाली बहू का ही जिम्मेदारी है सास की देखभाल, सास को भी अपने बहू को बेटी जैसा मानना चाहिए। तो इस प्रकार जब वातावरण बनता है तो हम सब क्या कर रहे हैं, नियत कर्म कर रहे हैं, और इस नियत कर्म द्वारा भगवान खुश होते हैं। ये 14वां 15वां जो श्लोक है, इसलिए मैं बार बार जब भी पढ़ता हूँ, मैं यही, इस पे हमने चर्चा की, काफी दिनों तक चर्चा की इस पे, लगभग 2-3 सेशन 2-2 घंटे, ये 2-3 श्लोक पर, और कई बार, और आज फिर चर्चा करें। तो ये बहुत क्लैरिटी होना चाहिए हमारे अंदर कि परिवार समाज ये सबके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है अगर हम गृहस्थ हैं तो। और शास्त्र में दिए हुए जानकारी के अनुसार अपने मन गढ़ंत नहीं, जैसा शास्त्र में बताया गया है। तो माता पिता की सेवा भक्ति है, माता पिता की सेवा करना, देखभाल करना भक्ति, अपने बेटा बेटी का देखभाल करना, उनको प्रेम देना भक्ति, अपनी पत्नी से प्रेम करना ये भक्ति है, पत्नी की देखभाल करना ये भक्ति है, पत्नी को उसी प्रकार पत्नी से मधुर वचन बोलना ये भक्ति है। ये सब जब व्यक्ति करता है, नियत करूं, नियत कर्म, भगवान बार बार नियतम कुरु कर्मस्तम इसी अध्याय में कह रहे हैं, नियतम कुरु कर्मस्तम कर्म जाय कर्मण, नियत कर्म करो। तो नियत कर्म मतलब ये नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, मतलब 4 वर्ण आश्रम है, लेकिन इसके अलावा भी नियत कर्म है ना। बेटा के रूप में मेरा कुछ नियत कर्म है, पत्नी के रूप में कुछ नियत कर्म है, पति के रूप में कुछ नियत कर्म है, तो वो भी नियत कर्म में आता है। खाली ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य यही 4 नियत कर्म नहीं है, उसमें भी सब सेक्शन है। जैसे ब्रह्मचारी गृहस्थ, तो गृहस्थ के अंदर बहुत से सब सेक्शन है। गृहस्थ में आप कौन, अभी बेटा हो किसी का तो आपका ये जिम्मेदारी है, आप माता पिता हो तो ये जिम्मेदारी है, पति हो तो ये जिम्मेदारी है, पत्नी हो तो ये जिम्मेदारी है, सब सेक्शन भी है ना। खाली ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं ना, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास भी है, उसमें गृहस्थ भी है। तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये 2 श्लोक जो हैं 14 और 15 साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस, ये दोनों श्लोक हम श्लोक संख्या 9 के आधार पर इसकी व्याख्या कर रहे हैं। 9वां श्लोक क्या है, यज्ञ अर्थात कर्मो अन्यत्र, जो है यज्ञ भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। और मैं ये हमेशा से मानता हूं कि अगर कोई हृदय से हमें आशीर्वाद दे तो वह आशीर्वाद लगता है। अगर पत्नी भी हृदय से हमें आशीर्वाद दे, हृदय से कहे कि भगवान इनका इच्छा पूरा करो, जरूर पूरा होगा। पति हृदय से आशीर्वाद दे अपनी पत्नी से खुश होकर, ये पत्नी मेरी कितनी सेवा करती है, कितने अच्छे से घर का ख्याल रखती है, भगवान इनका भक्ति बढ़ाओ या इनका इच्छा पूरा, जरूर पूरा होगा। हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद लगता है, ये याद रखिए। माता पिता बेटा बहू को आशीर्वाद दे, हृदय से लगता है। बहू हृदय से अपने सास ससुर को प्रार्थना करे, सास ससुर के लिए हृदय से प्रार्थना कर दे, कह रहे मेरी सास कितनी अच्छी है, बिल्कुल माँ मानती है मुझे, बिल्कुल बेटी मानती है, बेटी जैसा लगती है, ये भगवान इनको आप खुश रखो हमेशा, वो आशीर्वाद लगता है। आशीर्वाद या प्रार्थना जो भी बोलो आप, छोटे प्रार्थना करते बड़े आशीर्वाद देते हैं, लेकिन प्रार्थना तो भगवान देते ना मेन आशीर्वाद। तो बड़े आशीर्वाद प्रार्थना से आशीर्वाद रूपी प्रार्थना देते हैं, छोटे प्रार्थना रूपी आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है। और एज ए गृहस्थ, हम सब यहाँ पर गृहस्थ ही हैं, परिवार में है, तो हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके पश्चात भगवान, तो अर्जुन कह सकते कि मैं तो बिल्कुल आसक्त नहीं हूँ, ना गृहस्थी में ना किसमें, तो मैं नहीं करूंगा। देखिए, तीसरे से 9वें तक सकाम कर्मयोग के बारे में बताया भगवान, और फिर बताए कर्मकांड से हम निष्काम कर्मयोग तक कैसे जा सकते हैं। लेकिन अर्जुन कहे कि नहीं, मैं तो मुक्त हूँ ये सबसे, मुझे जरूरत नहीं है। तो भगवान कह रहे लेकिन फिर भी तुम करो, फिर भी तुम लोगों के उद्धार के लिए कर्म करो, ताकि लोग तुम्हें देखकर सीखें। तो जो बड़ा सुंदर श्लोक है, यद्य आचरति श्रेष्ठ, तो ये जो सेक्शन था श्लोक संख्या 13 से 35 तक, कि हमें, अगर हम भले ही मुक्त हैं, शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, फिर भी हमें निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। क्यों? ताकि समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो। नहीं तो क्या होगा कि लोग कहेंगे देखो वो प्रभु जी भी तो ऐसे करते हैं, तो हम भी ऐसे करेंगे। वो ये नहीं देखते कि वो प्रभु जी और भी बहुत कुछ करते हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी एक बार स्प्राइट पिए, उनके पेट में थोड़ा गैस हो गई थी, तो प्रभुपाद जी ने किसी भक्त को कहा कि पेट में गैस होगी, कुछ लेके आओ। तो एक भक्त गया और 7 अप लेके आया, 7 अप या स्प्राइट, 7 अप, स्प्राइट लेके आया। तो प्रभुपाद जी ने स्प्राइट पिया, पूरे इस्कॉन में न्यूज फैल गया, स्प्राइट, प्रभुपाद ने स्प्राइट पिया, स्प्राइट इज बोनाफाइड इन इस्कॉन, हम स्प्राइट पी सकते हैं। तो सब स्प्राइट पीने लगे। वह यह भूल गए कि प्रभुपाद जी रात को 1-1 बजे तक किताब लिखते, फिर 2 घंटा सोते, फिर 2 बजे उठ जाते हैं।
तो कभी प्रभुपाद जी केवल 1 घंटा सो रहे, कभी 1.5 घंटा, तो हो सकता है एक दिन खाना नहीं पचा होगा, उस खाने को पचाने के लिए कुछ गैस कुछ तकलीफ हुई इसलिए पी लिया उन्होंने सोडा। लेकिन हम क्या नहीं, अब तो स्प्राइट बोनाफाइड है तो जब मन कर देगा पियेंगे। तो इसके लिए जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसे बड़ा सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन साथ में हमें भी सीखना चाहिए कि श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुकरण नहीं करना है, क्या करना है, अनुसरण करना है। अनुकरण मतलब वो जो कर रहा है वैसा नहीं करना। कुछ काम जैसे शंकर जी जहर पी गए तो हमें नहीं पीना है। हाँ, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि लोगों को उदाहरण बनने के लिए, आप एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आप अपना नियत कर्म करो। तो एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है। और देखिए श्लोक संख्या 21 और 22, इस पे हमने बहुत डिटेल चर्चा किया था। 21वां दोहराएंगे, मेरे पीछे सब लोग दोहराएंगे। श्लोक संख्या 21, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरो जनः यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जो जो करते हैं, तत् तत् एव तरो जनः, बाकी लोग भी वैसा ही करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, जैसा प्रमाण, प्रमाण यानी एग्जाम्पल, द वे वी सेट द एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ पब्लिक दे फॉलो अस। हम जैसा एग्जाम्पल सेट करते हैं वैसा एग्जाम्पल वो लोग फॉलो करते हैं। इसलिए गुरु बनना, माता पिता बनना, शिक्षक बनना, ये बड़ा जो है जिम्मेदारी का काम है। मैं किसी से चर्चा कर रहा था होम स्कूलिंग की, आजकल ये है ना होम स्कूलिंग, घर पे पढ़ाने का। चर्चा में ये बात आई कि देखिए होम स्कूलिंग अगर करना है तो माँ बाप को बहुत आइडियल होना पड़ेगा। बहुत आइडियल मतलब कभी बच्चे के सामने झगड़ा नहीं करना होगा उनको, कभी बच्चे के सामने ऊंची आवाज में नहीं बात करना होगा। मतलब बहुत रोल मॉडल जैसा जब रहेंगे वो, तभी अपने बच्चे को वो होम स्कूलिंग कर पाएंगे, घर पे पढ़ा पाएंगे, स्कूल भेजने की जरूरत नहीं तो बच्चा अगर आपको देखेगा कि आप खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मतलब नहीं पीते, बड़े एक जनरल बात बोल रहा हूँ, माता पिता सिगरेट पी, अरे पिताजी सिगरेट पी रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चा कभी भी उन्हें शिक्षक नहीं मान सकता। माता पिता मानेगा लेकिन उन्हें कभी शिक्षक, टीचर नहीं स्वीकार करेगा। तो होम स्कूलिंग एक फैशन बनते जा रहा है और ये बहुत अच्छा है विशेष रूप से भक्तों के लिए। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी इसमें यह रखनी होगी कि भक्तों को बहुत आइडियल रोल मॉडल बनना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। नहीं तो बच्चा अगर आपको गुरुजी मानने लगेगा फिर कहेगा अच्छा गुरुजी ये भी सिखा रहे कैसे पत्नी से झगड़ा करते हैं या कैसे पत्नी से झगड़ा करते हैं, तो वो भी वही सब सीखेगा। फिर उसको कोई बताने वाला नहीं रहेगा बेटा ये गलत बात है। तो आइडियल, बहुत आइडियल होना पड़ता है अगर आपको शिक्षक बनना है तो, माता पिता बनना है तो, लीडर बनना है तो। अब 22वां श्लोक मेरे पीछे सब लोग दोहराइए। देखिए सुंदर श्लोक है, इसमें प्रकट होता है भगवान की भगवत्ता, कृष्ण भगवान है। ये श्लोक के बाद में डायरेक्ट 36-37 पे आऊंगा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसी में डिस्कस हो रहा है कि हम पाप क्यों करते हैं। तो आप लोग पढ़िएगा, नोट्स वगैरह हमने दिए इससे। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कह रहे न में पार्थ अस्ति कर्तव्यम, हे पार्थ न में ऐसा कोई काम नहीं जो मुझे करना पड़े, यानी मेरा कोई नियत कर्म नहीं है। नियत कर्म का एक मतलब और भी होता है जिम्मेदारी। तो भगवान के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, उनका एक ही काम है दिन भर खेलना। अभी हम सब मानसिक वर्ष परिक्रमा किए ना, तो उसमें देखा हम सबने कितना भगवान आनंद करते हैं, बस दिन भर राधा रानी रूठ गई मनाना, दोस्तों के साथ खेलना, मैया यशोदा को सताना, बस यही काम है उनका, और एक्चुअली उनके लिए और भी काम नहीं है। तो नियत कर्म का मतलब बेसिकली इट रिफर्स टू रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मोर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। बाकी हम कहेंगे खाना नियत कर्म नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। खेलना नियत कर्म है, वो हम बाय डिफॉल्ट करते हो, नेचर का, वो सोल का नेचर है, वह आत्मा का स्वभाव है, खेलना, खाना, आनंद करना, मजा करना, इन शॉर्ट बम्बई की भाषा में।
मजा करना, ये सोल का स्वभाव है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि गलत जगह है। यहाँ पर आप शरीर में बंधे हो तो आत्मा के रूप में जीवन, शुद्ध आत्मा के रूप में जीवन नहीं जी पाओगे। शुद्ध आत्मा के रूप में जीवन क्या है? भगवान के साथ नाचना, गाना, खाना और खेलना। इसलिए यहाँ पर नियत कर्मों की जरूरत है, यानी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बताई गई है। पिता हो, ये आपका कर्तव्य है, अधिकार नहीं, कर्तव्य। पति हो, ये आपका कर्तव्य है, पत्नी हो, ये आपका कर्तव्य है। झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते। ये मेरा अधिकार है, मैं पत्नी हूं तो मेरा अधिकार है, मैं पत्नी हूं तो मेरा अधिकार है। सही बात है, बहुत अच्छी है, लेकिन अधिकारों से पहले कर्तव्य क्या है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले अपने कर्तव्य हमने सारे पूरे किए। अगर एक पति के रूप में मैं अपने सारे कर्तव्य पूरे कर रहा हूँ, अपनी पत्नी को खुश रख रहा हूँ, मानसिक रूप से, फाइनेंशियली, फिजिकली, फिर उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा हूँ, फिर मैं उससे अधिकार मांग सकता हूँ। लेकिन मैं खाली कर्तव्य की बात करूँ और अधिकार की बात न करूँ, ये बहुत गलत। उसी प्रकार अगर मैं पत्नी हूँ तो मेरा कर्तव्य मैंने पूरा किया, कर्तव्य पूरा करने के बाद मैं अगर अधिकार मांगू तो ठीक है, मैं कर्तव्य पूरा नहीं किया तो अधिकार कहाँ से मांगेंगे? एक माता पिता के रूप में बच्चे के लिए मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, एक बेटा के रूप में मैं माता पिता के लिए अपना कर्तव्य कर रहा हूँ क्या? तो ये अगर हम ध्यान देने लगे कि मैं मेरे कर्तव्य को निभा रहा हूँ क्या, जब कर्तव्य को निभाएंगे तो अधिकार तो अपने आप मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। भौतिक संसार में और शास्त्रों में अधिकतर कर्तव्यों की चर्चा है, अधिकारों की नहीं। अधिकार तो सबको पता है क्या है, कर्तव्य क्या है वो पता होना चाहिए। भगवत गीता हमें अपना कर्तव्य सिखाता है। तो भगवान के ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है मेरे लिए अर्जुन। त्रिषु लोकेषु किंचन, इस पूरे त्रिभुवन में भगवान के लिए क्या काम? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। भगवान कहेंगे जाओ, गो टू हेल। फिर हम कोई झगड़ा कर सकते क्या उनसे? कोई कोर्ट में जाके झगड़ा कर सकते हैं क्या कि नहीं नहीं कृष्ण देखो केस किया हमारे, हमें कहा गो टू हेल, अभी इनके ऊपर मुकदमा करो? किसी के पास ताकत ही नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान क्या कहते हैं? नान वाप्तम अवाप्तव्यम, ऐसा कुछ नहीं जो मुझे चाहिए और ऐसा कुछ नहीं जो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी वर्त एवं च कर्मणि, लेकिन मैं फिर भी भगवान के रूप में जो कर्तव्य वो करता हूँ। भगवान के रूप में क्या कर्तव्य है भगवान का? वैसे देखा जाए तो देखिए, हमारा कर्तव्य हमारी जिम्मेदारी है। कोई जबरदस्ती में फोर्स करता है, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। भगवान अपने कर्तव्य का पालन न करे तो सजा नहीं देगा उनको, याद रखिए। किसी के पास ताकत ही नहीं उनको सजा देने का, लेकिन अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करें तो हमको सजा मिलती है। तो भगवान को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। और एक बात कहते हैं कृष्ण, ये अंडरलाइन कर लीजिए इस शब्द को, थर्ड लाइन है, नान वाप्तम अवाप्तव्यम, ये भगवान की परिभाषा है। नान वाप्तव्यम, नान वाप्तम अवाप्तव्यम, ऐसा कुछ नहीं जो मेरे पास नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी मेरे को इच्छा है। मतलब सब कुछ है मेरे पास, ना तो मुझे किसी चीज का अभाव है ना आवश्यकता है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो नहीं है और ऐसा भी कुछ नहीं जिसकी मुझे आवश्यकता है। सब कुछ है। ये भगवान से पूछे तो क्या है भगवान, मतलब ये एज अ प्रीचर, इस्कॉन प्रचारक, कृष्णा प्रचारक, आप सबने ये याद रखना चाहिए। ये भगवान का परिभाषा है, ये श्लोक भगवान का परिभाषा है। पहले 3 लाइन, नान अवाप्तम अवाप्तव्यम, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। पूरे तीनों दुनिया में, हम में से कोई कह सकता है तीनों दुनिया में हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है? तीनों दुनिया में वही नहीं, हम अपने घर का कर्तव्य बहुत हुआ तो अपने स्टेट या नेशनल लेवल पे कर्तव्य, तीनों दुनिया बोल सकते हैं क्या? इन भगवान तो सर्वत्र है, इसलिए वो कहते हैं त्रिषु लोकेषु किंचन। इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण भगवान है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, आप सब भी पढ़िए मेरे पीछे, मतलब दोहराना नहीं है बट ये तात्पर्य में है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी मन में या साथ साथ दोहराइए। बहुत सुंदर ट्यूनिंग है इसका, तो अच्छा लगता है सुनने में। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम देवतानाम परमम च देवतम, पतिम पतीनाम परमम परस्तदम, विदाम देव भुवनेश विद्यम, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तस्य आभ्य अधिकस्य दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। तो अनुवाद तात्पर्य पढ़ लीजिएगा आप लोग इसके बाद। तो भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि मेरे लिए कुछ आवश्यक नहीं है तो भी मैं करता हूँ, यह करना
आवश्यक है। और तो यहाँ तक हमने मोटा मोटी चर्चा की थी, श्लोक संख्या 35-36 तक इनफैक्ट। तो बेसिक जो है यह चैप्टर समराइज करेंगे। पहले अर्जुन दुविधा में आ गए, कंफ्यूज हो गए, युद्ध करना भक्ति है कि युद्ध और भक्ति अलग अलग है। युद्ध करना अर्जुन के लिए भक्ति है, वो क्षत्रिय है, ठीक है, हमारे लिए नहीं। फिर भगवान अब उनको समझा रहे कि देखो कर्तव्य तो करना पड़ेगा। भक्ति मतलब जंगल में जाके अकेले बैठना नहीं, कुछ करना है, बिना कर्म किए हम नहीं रह सकते। लेकिन कर्म कैसे करना है? यज्ञ रूप में। यज्ञ रूप यानी भगवान की खुशी के लिए कर्म करना है। और फिर भगवान बता रहे हैं कि कैसे यज्ञ प्रकट हुआ और देवताओं से आप कैसे अलग अलग तरह के वरदान मांग सकते हो। वह वरदान जो है आपको प्रसन्न करता है, वह वरदान आपको खुश रखता है। अगर आप देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे तो देवता भी आपको सब कुछ देंगे। उसके पश्चात फिर भगवान यज्ञ का साइकिल बता रहे हैं। जी हम मुझे ऐसे, आप सब याद रखिए, मुझे ऐसे मत याद रखिए मनुष्य को जीने के लिए। जब याद करेंगे मुझे जीने के लिए अन्न चाहिए, तब इस लोग ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मुझे जीने के लिए अन्न चाहिए। अन्न कैसे होगा? वर्षा से होगा। वर्षा कैसे होगी? यज्ञ से होगा। यज्ञ क्या है? अपने नियत कर्म करना। यानी जब मैं नियत कर्म करूंगा तो यज्ञ है। मैं, बाकी दुनिया भूल जाइए, मैं जब मेरे नियत कर्म करूंगा तब यज्ञ होगा। यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अनाज होगा, मुझे भोजन मिलेगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। अब ये यज्ञ नियत कर्म क्या है? जो वेदों में लिखा है वह नियत कर्म है। वेद क्या है? वेद तो भगवान के मुख से आए हैं, यानी यज्ञ ही भगवान है। कि भगवान के मुख से यज्ञ आया, यज्ञ से नियत कर्म बताया गया क्या करना है। तो अपने नियत कर्म मुझे करना चाहिए। तो मैं आज कौन हूँ? मैं एक पति हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक बेटा हूँ, भक्त हूँ। भक्त तो हमको रहना ही है, नाम जप तो करना ही है, उसको उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, वो बेसिक है, ठीक है। जैसे हम, वो सब में आएगा। तो बिना भक्ति किए तो भक्ति नहीं है, ये भी याद रखिए। वो कर्म कांड में आ जाएगा। फिर माता पिता का सेवा कर रहे हो, कर्म कांड में आ जाएगा। अच्छा है, अगर आप भक्ति नहीं कर रहे पर माता पिता का सेवा कर रहे हो तो भी कर्म कांड में आ जाएगा। लेकिन अगर आप भक्ति करते हैं, माता पिता का सेवा कर रहे हैं, तो भक्ति में आ जाएगा। ये याद रखिए। तो मैं पति हूँ तो अपनी पत्नी को प्रसन्न रखना, उसकी जरूरतें पूरा करना। अगर मैं पत्नी हूँ, अपने पति को खुश रखना, उससे मीठा बोलना। अगर मैं बेटा हूँ तो मेरे माता पिता की सेवा करना। अगर मैं सास हूँ तो अपनी बहू को खुश रखना, उसको बेटी जैसा देखना। अगर मैं बहू हूँ तो अपनी सास को या ससुर को माँ बाप जैसे देखना। ये मेरे नियत कर्म है, और ऐसा करूंगा तो मैं यज्ञ कर रहा हूँ। और साथ में नाम जप, उसके बिना कुछ जो है पूर्ण नहीं होता। अगर मैं नाम जप कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ तो भक्ति है। नाम जप कर रहा हूँ और ये सब नहीं कर रहा हूँ तो विश्वास मानिए आप नियत कर्म नहीं कर रहे हैं। और अगर आप नियत कर्म नहीं कर रहे हैं तो विश्वास मानिए आप प्रसन्न नहीं रह सकते, दुखी रहेंगे, खुश नहीं हो सकते। और आप प्रचार नहीं कर रहे हैं बल्कि कुप्रचार कर रहे हैं। कुप्रचार यानी गलत प्रचार। सब बोलेंगे अरे पहले मेरी पत्नी अच्छी थी, भक्त बन गई है, तो भक्त बन गई है तो दिन भर माला ही घुमाते रहती है, मुझे तो खाना देती ही नहीं। बेटा बोलेगा अरे माँ पहले भक्त नहीं थी, कम से कम दिन भर बोलती थी बेटा खा ले खा ले, अब तो माला ही घुमाते रहती है, मंदिर ही जाती रहती है, ये काउंसलर वो काउंसलर। हमारा तो नाम ही भूल गई है, उसको खाली प्रभु जी और काउंसलर याद रहते हैं, बाकी तो याद ही नहीं रहता। हाँ, सास बोलेगी अरे बहू आई है, भक्त बहू आई है, तो दिन भर खाली खाना ही, और दिन भर खाली माला और भोग और यही वही, इधर मीटिंग है उधर मीटिंग है, इधर मंदिर में जाना है उधर कुकिंग करने जाना है, इधर सत्संग है, मुझे तो कभी प्यार से बात ही नहीं की, कभी खाना ही नहीं खिलाया। बहू बोलेगी अरे तो सास ससुर मेरे भक्त हैं, मैं तो भक्त नहीं हूँ, लेकिन सास ससुर दिन भर बाहर ही रहते हैं, हमसे तो प्यार से बात ही नहीं करते, हमेशा गुस्सा करते रहते, ये बराबर नहीं वो बराबर। तो एक कुप्रचार है वो, जहाँ जो आपका प्रचार दुनिया में करेगा वो आदमी जो भक्त नहीं है कि देखो ये भक्त है लेकिन कभी हमसे प्यार से बात नहीं की। तो हमको अपना नियत कर्म जो है बहुत अच्छे से करना चाहिए। हाँ, अपने, और किसी को जबरदस्ती भक्ति का दबाव नहीं डालना चाहिए। उसकी भी, उसके भी फ्रीडम को, फ्री स्पेस को जो है महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि मैं माला कर रहा हूँ तो पूरा घर ही माला करे, जरूरी नहीं। इच्छा रखना अच्छी बात है, लेकिन हमें उन्हें भी स्पेस देना चाहिए। भाई वो भी एक इंडिविजुअल है, हमारा अच्छा व्यवहार देखकर खुद ही करने लगेगा, लेकिन ऐसा व्यवहार देखकर तो उसको चिढ़ हो जाएगी कि अरे जब देखो माला करो, भोग लगाया नहीं, प्रणाम नहीं किया, सत्संग, वो बोलेगा कौन आ गया मेरे घर में, पहले शांत था अच्छा था। लेकिन आपका व्यवहार अच्छा होते जाएगा तो खुद ही आदमी सोचेगा अरे मेरी पत्नी या मेरा पति या मेरी सास या मेरी बहू भक्त बनने के बाद कितने प्यार से बात करती है, कितना मेरा ध्यान रखती है, तो अपने आप पूरी दुनिया में प्रचार होगा। सासू माँ फोन करेगी किसी को, अरे पता है मेरी बहू भक्त बन गई, बड़ा प्यार करने लगी मुझसे जब से भक्त बन गई, मुझे बराबर समय पे खाना खिलाती है, मेरी दवाई का ध्यान रखती है। कितना प्रचार होगा कि अच्छा मैं भी मेरी बहू को बेचती हूँ मंदिर और
जब उल्टा प्रचार होगा तो बोलेंगे अरे भाई मत भेजना, मेरी तो बिगड़ गई, तुम मत भेजना तुम्हारी बहू को या बेटी को या माँ को। लाइक दैट। तो ये बेसिक था, सेकंड सेक्शन जो था 10 से 16। फिर 17 से 24 35 तक भगवान बेसिक बता रहे हैं कि हमको जो है एज अ एग्जाम्पल, एज अ एग्जाम्पल दूसरों को प्रचार के लिए हमें निष्काम कर्म योग का पालन करना चाहिए। तो यहाँ तक जो है हमने डिस्कस किया था। तो ये चैप्टर पूरे हुए। तो किसी भक्त को कुछ प्रश्न है 30 सेकेंड, अगर किसी को प्रश्न है तो हाथ उठाइए, तो यू कैन डिस्कस मोर और हम आगे बढ़ेंगे। किसी भक्त को प्रश्न है कुछ प्रश्न तो हाथ उठाइए और अपना ये क्या बोलते हैं अनम्यूट कर दीजिए, बाकी लोग म्यूट करेंगे। यस रवि प्रकाश हूँ। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एक्चुअली आपने जो कहा कि जैसे प्रभुपाद जी ने हमें समझाया कि किस प्रकार से गृहस्थ हो या कोई जो पर्सन है, व्यक्ति है, उसके यानी 8 बजे उठना, 7 बजे उठना या जल्दी उठना, ये अलग अलग स्तर पे होता है। उसमें अपने शारीरिक और मानसिक या ऐसे स्तर पे आपने बताया। लेकिन कभी कभी अभी भक्तों को देखा गया है कि मोस्टली इस्कॉन में कहते हैं, मोस्टली भक्त ने ब्रह्म मुहूर्त अच्छा है, और श्रील प्रभुपाद जी ने भी इस पे भर दिया है। श्रील प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि सुबह का वातावरण सतोगुण में होना चाहिए। लेकिन जो भक्त 1 बजे सोएगा तो 7-8 बजे उठेगा, बरोबर है। लेकिन यदि हमारे जीवन में ऐसा है कि हम लोग जल्दी सो के सुबह उठ सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है सुबह उठना, यानी 3 या 4 जैसे भक्तों का। क्योंकि मोस्टली भक्त यहाँ पे हमारे सब गृहस्थ है, और वे सब काम नौकरी पे जाते हैं, तो 7-8 बजे तो उनको घर से बाहर जाना है। तो इस हिसाब से वो जल्दी उठ के यदि अपना जो नियत कर्म है और ये स्वाभाविक कर्म है जब करना हमारे भक्ति और हमारे सभी संतुलन के लिए, तो कैसा करे। मीन्स आपने जो कहा कि 8 बजे उठ के आराम से, लेकिन हमारे हृदय में यदि दृढ़ निश्चयता नहीं होती है भक्ति के प्रति, तीव्रेन भक्ति योगेन, तो फिर कैसे हम करें। हम तो गृहस्थ के अभी पथ पर चल रहे हैं सब यहाँ पे भक्त। हाँ, तो मुझे यही एक्सप्लेनेशन चाहिए कि कैसा है तीव्र भक्ति योग अपनाना इम्पोर्टेंट है, या जैसे हमारी स्वाभाविक मानसिकता और शारीरिक जो आवश्यकता इसके हिसाब से भक्ति करें। सॉरी। या थैंक यू प्रभु। प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, तो मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। पहली चीज, मैंने ये नहीं कहा कि आज भी उठना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज को क्लेरिफाई करूंगा। प्रभु जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया और अच्छा किया, ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ हो, तो मैंने कहीं से ये नहीं कहा कि 8 बजे या 7 बजे उठना चाहिए। मैंने ये कहा कि ये महत्व नहीं रखता कोई 4 बजे उठता है या 7 बजे उठता है, उठने के बाद क्या करता है वो महत्वपूर्ण है। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे भागवतम में प्रभुपाद जी बार बार तात्पर्य में लिखते हैं, इस्कॉन में लगा सुबह उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। एकदम सही है, ये एकदम 100% सही है। परंतु जो भक्त किसी कार्यवश, इनका ऑफिस लेट है, जो किसी कारण लेट उठते हैं, जब या फैमिली बच्चों के साथ है तो उनको थोड़ा लेट हो जाता है, तो उनके लिए संभव नहीं होता कि 4 बजे उठ पाए। तो एक हमेशा गिल्टी कॉन्शियस में रहते हैं कि अरे मैं 4 बजे नहीं उठ पाता, मैं 5 बजे नहीं उठ पाता, मैं मंगल आरती नहीं उठ पाता। तो ये गिल्टी कॉन्शियसनेस होना अच्छा बात नहीं है भक्ति के लिए। एक्चुअली हमें भक्ति द्वारा उत्साह मिलना चाहिए, ना कि हमारे मन में अपराध बोध की भावना आनी चाहिए। तो धीरे धीरे जब हम, बहुत से भक्त इस्कॉन आना इसलिए बंद कर देते हैं, या बहुत से भक्त किसी प्रचारक के लेक्चर में जाना इसलिए बंद कर देते हैं कि वो प्रचारक बार बार जोर देता है 4 बजे नहीं उठते तो आपका भक्ति नहीं हो रहा है, या अगर आप 16 माला नहीं कर रहे हैं तो आप भक्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसको अपराध बोध लगने लगता है कि यार मतलब इतना मेरा वर्क शेड्यूल है, परिवार, बच्चे, घर सब है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ 4 माला जब करने का, 6 माला करने का, 16 तो नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं 8 माला तो कर ही रहा हूँ कैसे करके। और जेन्युइनली कर रहा है,
मैंने भक्तों से, बहुत से भक्तों से बात की जिनका लाइफस्टाइल सच में ऐसा है कि वो चाह के भी, अगर कोई आदमी मुझसे कहे कि प्रभु जी मैं रात को 1 बजे ऑफिस से घर आता हूँ, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है, ये वो, और मुझे फिर करना पड़ता है काम, तो मेरे से 16 माला नहीं होता है, उस समय मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं उसे जबरदस्ती बोलूं 16 माला करना, तो ये इनह्यूमन है, अमानवीय है। ठीक है, मैं उसे सलाह देता हूँ कि ठीक है आप 16 नहीं कर पा रहे हैं, यू फिक्स सम नंबर, लेट इट बी 4, 8, 2 व्हाटएवर, और उस पर दृढ़ रहो। मैं एक भक्त से बात कर रहा था, मेरे खार घर के, दीक्षित भक्त, खार घर के लिए, उनके घर काफी जाना आना होता है, थोड़ा फैमिली डिवोटी है, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि आपका 16 माला होता है क्या? एंड ही सेड प्रभु जी, ईमानदार से बोल दिया, जनरली लोग बोलते नहीं, हाँ बोल देते। मैंने कहा कि प्रभु जी सच कहूँ तो नहीं होता, कभी 6 होता है, कभी 8 होता है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने पूछ लिया मुझे शेड्यूल क्या आपका, मतलब बाद में ऐसे आगे पीछे पूछा, तुरंत कनेक्टेड नहीं पूछा, और ये भी नॉर्मली पूछा था मैंने, उनका ऐसा इंट्रोगेशन कर रहा हूँ ऐसा नहीं पूछा था, बाद में पूछ लिया प्रभु। वो एक्चुअली शेड्यूल बता रहे थे, तो प्रभु जी बेचारे 7:30 8 बजे निकल जाते हैं ऑफिस, और आते आते उनको कभी 9:30, कभी 10:30, कभी 11 बजता है। ठीक है, उनका एक बेटा है, पत्नी है। अगर मैं उनसे कहूँ कि आप आते ही खा के सो जाओ, तो यह हो सकता है बहुत बड़ा भक्ति वाला प्रपोजल हो, लेकिन एक्चुअली अगर वो अपने बेटे को रोज 15-20 मिनट, उनका बेटा जगता है उनके लिए, तो अगर अपने बेटे के साथ आधा घंटा 15 मिनट बात न करे, खेले नहीं, तो बेटा पूरा जिंदगी क्या भावना रखेगा अपने पिता के लिए, और बुढ़ापे में कैसे सेवा करेगा अपने पिता की, और अपनी पत्नी को समय नहीं दे थोड़ा, हाँ, घर ऑफिस से आने के बाद थोड़ा बेटे को टाइम दे दिया, बेटा को थोड़ा पत्नी को भी समय देना है, थोड़ा कुछ बातचीत होगा, पत्नी भी पूरा दिन कुछ बात बतानी होगी, थोड़ा उसको भी अपना बात करना होगा। ये बोलेंगे नहीं मुझे सुबह सोना है क्योंकि मुझे 4 बजे उठ के जब करना है, तो पत्नी के मन में, देखिए अभी भी पत्नी भी भक्त होने दो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो एक स्त्री है, कहीं ना कहीं हम भी पुरुष हैं, मेरा बेटा भी एक साधारण व्यक्ति है, हम भी एक साधारण व्यक्ति हैं, हम अभी तक शुद्ध नहीं हो गए हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा थोड़ा सा छाछ पी के जी जाए, तो हमारी अभी भी शारीरिक मानसिक आवश्यकताएं बनी हुई है। तो मैंने, तो वो करते करते उनको 12 बज जाते हैं, उनको 7:30 बजे जाना है ऑफिस, यानी 6:30 बजे उनको तैयारी शुरू करनी होगी। ठीक है, अब 12:30, यानी उसके पहले अगर उनको जब करना है तो 4:30 से 6:30 जब करना है, तो 12:30 बजे सोया हुआ आदमी, पूरा दिन काम करके आया हुआ आदमी अगर 12:30 बजे सोता है, 12 बजे, और मैं उससे कहूँ आप 4 बजे उठो, तो मतलब मैं उसको दिखा सकता हूँ मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट काउंसलर हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं बहुत इनसेंसिटिव और इररिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, जो मैं सामने वाले को बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ उसकी हालत। हम मंदिर में भक्तों को देखते हैं, एक दिन अगर 12 घंटे पूरा नॉन स्टॉप सेवा करके दोपहर में थोड़ा सोए नहीं आधा घंटा, तो अगला दिन मंगल आरती नहीं सो जाता लोगों, ये बहुत से भक्तों का है। तो खुद हमारा कभी किसी दिन लेट हो गया तो हमारा अगले दिन मंगल आरती नहीं सो जाता है, तो हम लोगों को बोलते हैं, और हमारे पास अगला दिन सेवा भी है तो हम बोलते हैं आज मैं सेवा नहीं करूंगा जब बाकी है, मंदिर में है तो ठीक है, लेकिन ऑफिस में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आज मेरा जब बाकी है तो मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, बोल सकते हैं क्या? तो हमको बहुत प्रैक्टिकल होना है। तो मैंने उनसे यही चीज कहा कि ठीक है प्रभु जी, आपको आपका शेड्यूल मालूम है और मैं देख सकता हूँ आप पूरा 12-14 घंटे आप दौड़ते हैं बाइक पे यहाँ से वहाँ, ही इन सेल्स तुमको यहाँ वहाँ जाना भी पड़ता है, ऑफिस और डेस्क जॉब भी नहीं है। फिर मैं ये भी नहीं कि नहीं बच्चे और पत्नी से बात मत करो, आती खाना खाओ और सो जाओ, सुबह उठो जब करो, नहीं, इम्प्रैक्टिकल है ये, बहुत इम्प्रैक्टिकल। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों को समय देना है, क्योंकि जब वो कल बीमार होंगे तो आप भी नहीं जाओगे देखने, मैं भी नहीं जाऊंगा देखने, चले जाएंगे आधे घंटे थोड़ा सा सेव लेके, लेकिन जो पूरा दिन बैठेगा ना उनकी पत्नी बैठेगी उसके साथ, और वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनका बच्चा ही सेवा करने वाला है, समझ आ रहा है? तो बच्चा कहेगा बुढ़ापे में अरे आप पिताजी आपने भी तो ध्यान नहीं दिया, मन में रहेगा, बोलेगा नहीं, तो कहाँ से ध्यान देंगे? हाँ तुम्हें आ रहा हूँ मैं, 1 मिनट आ रहा हूँ, जस्ट वेट फ्यू मिनट्स में आ रहा हूँ। तो हमको बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आपको अपना शेड्यूल मालूम है, और आपको ये भी पता है कि आप रिलैक्स होकर कितना माला कर सकते हैं, यू फिक्स इट, लेट इट बी 4 राउंड, आप 4 से ज्यादा करो लेकिन 4 से कम मत करो, ऐसे कुछ आप फिक्स कर लीजिए एंड बी पीसफुल। हमेशा भूत जैसा मत घूमो, जप नहीं हुआ जप नहीं हुआ जप नहीं हुआ, डिप्रेशन में मत आओ। अरे कितने भक्तों को मैंने देखा है डिप्रेशन में जप करना छोड़ दिया है लोगों ने। डोंट मेक स्पिरिचुअल लाइफ लाइक, देखिए सन्यासी पहले कैसे भक्त बनते थे लोग, अभी हमने वृंदावन कथा की तो लाला जी बाबू मंदिर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। लाला जी बाबू मंदिर था,
लालजी बाबू की मंदिर है, लालाजी बाबू, हाँ, लालाजी मंदिर। तो उन्होंने खाली एक वाक्य सुना कि संध्या हो गई, दिन बीत गया, नदी पार कर लो। तो उनके मन में आ गया भाई जिंदगी बीत गई, अब तो भक्ति करना है, और साधु बन के वृंदावन में भजन करने लगे। हम लोग दिन भर कथा सुनते, फिर भी ऐसा वैराग्य नहीं आता। तो पॉइंट क्या है कि पहले लोग ऐसे साधु बनते थे, अब जबरदस्ती प्रचार कर करके मतलब मेक इन इस्कॉन वाले साधु हैं। नहीं तो हमने से कितने लोग एक सोचते थे बचपन, तिलक लगाएंगे, हेड शेव करेंगे, जप करेंगे, नहीं, कल्पना नहीं करते। तो हमको बनाया गया साधु, कुछ लोग नेचुरल साधु होते हैं। तो अब नेचुरल साधु का चीज एक साधारण व्यक्ति पर नहीं अप्लाई करते, लेकिन हमें कैसे भी इस्कॉन से जुड़ा रहना है, हरिनाम से जुड़ा रहना है। मैं ये विश्वास मानता हूँ एक ना एक दिन मुझे टाइम मिलेगा 16 माला करने का, एक दिन टाइम मिलेगा 64 माला भी करने का। लेकिन अगर मेरी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, आज मेरे पत्नी और बच्चों को मैं अगर अच्छे से समय दे रहा हूँ, ये नहीं बनना पूरी तरह कर्मी बन जाना है। हाँ, पत्नी और बच्चे भक्त तब तो बिल्कुल कर्मी नहीं, उनको तो फिर और ज्यादा प्यार और समय देना चाहिए पत्नी और बच्चों को, अगर हम वो अगर भक्त है तो। क्योंकि वो वैष्णव सेवा है, पत्नी की सेवा करना क्या वैष्णव सेवा नहीं है क्या? अगर आपकी सास जप करती तो उसकी सेवा करना वैष्णव सेवा नहीं है क्या? अगर आपकी बहू जप करती है तो उसकी सेवा करना वैष्णव सेवा नहीं है क्या? हाँ, वैष्णव सेवा मतलब ये नहीं बाहर से प्रभु जी आएंगे तो उनको ही सेवा वैष्णव सेवा नहीं। आपकी माँ अगर जप कर रही है तो उसकी सेवा भी वैष्णव सेवा है। आपका बेटा जप कर रहा है तो उसकी भी सेवा करना वैष्णव सेवा है। आपकी बहू जप कर रही है उसकी सेवा करना वैष्णव सेवा है। तो सबसे प्यार से रहना है, फिर सब वैष्णव। तो मैं ये हमेशा मानता हूँ कि हमारे लाइफ, हम आज के मुंबई जैसे शहर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। लोग बड़े मेहनत से 2 वक्त का रोजी रोटी जुटा पा रहे हैं, और बहुत कोई कमा भी रहा है तो भी उसे, देखो कोई पैसा ज्यादा कमा रहा है तो फिर फ्री में तो कोई पैसा देगा नहीं, उससे चुसा के काम ले रहा है, उसको स्क्वीज कर दे रहा है, पूरा 9-10 घंटे 12 घंटे इतना काम करा रहा है उससे फिर वो पूरी तरह ड्रेन आउट हो जाता है। पूरा दिन थकने के बाद मेंटली फिजिकली, अगर मैं उससे एक्सपेक्ट करूँ कि आप लो आने के बाद अब 16 माला कर लो, तो मैं बहुत इनह्यूमन बात कर रहा हूँ। किसी को बुरा लगे, मैं ये पब्लिक में बोल सकता हूँ, मैं इस्कॉन में सबके सामने बोल सकता हूँ, मैं डिस्कशन किया, मैंने लोगों से बात की है। हाँ, छुपे छुपे लोग बहुत कुछ करते कि तुमको पता है सबके सामने बोलेंगे तो सब क्या बोलेंगे, अरे भक्त नहीं, ये कैसा, पर ऐसा नहीं। हमें एक ऐसा समाज देना होगा जहाँ पर लोग खुलकर अपनी बात बता सके। हाँ, नहीं तो डंडा लेके मैं कहता नहीं 16 माला नहीं, मतलब तो अगले बार लगा हाँ 16 क्या 32 किया मैंने, भले उसने 1 माला नहीं किया, लेकिन वो दिल में कहीं नहीं कि उसको फीलिंग आएगा, गिल्टी फीलिंग। तो पहला चीज मैंने कभी ये नहीं कहा सुबह नहीं उठना है, लेकिन मुंबई का विशेष रूप से मुंबई का जो लोग हैं उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उनको 10-11 बज ही जाता है, 12 बज ही जाता है। फिर उनको कहना 4 बजे उठ के जब करके सो जाओ, तो अगर एक बार नींद आधे में टूट के वो नींद पूरा नहीं होता है अधिकतर लोगों का। कुछ लोगों का आदत होगा, अच्छा है आप एक अच्छा नींद ले लो 5-6-7 घंटे का, तो फ्रेश होकर 8 माला अच्छे से करो, तो फिक्स समथिंग एंड डू इट। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग। आप उनके साथ हो। हाँ बोलिए, प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, वेलकम टू। यस, हाँ प्रभु, या बोलिए, सुन रहे हैं। बहुत कम आ रहा है। आप तो माइक समथिंग या सम स्पीकर सम माइक आगे आ रहा है क्या? हाँ आवाज आ रहा है, हाँ आवाज आ रहा है, स्लो है थोड़ा, कुछ ईयरफोन नहीं है। प्रभु जी, हाँ प्रभु बोलिए। अभी आ रहा है? यस, एकदम बढ़िया। अच्छा, तो मुझे जस्ट कुछ ऐड करना था, आप अगर ये देंगे तो। एक्चुअली यही पॉइंट में मुझे कुछ ऐड करना था क्योंकि कुछ अनुभव से बोल रहा हूँ कि हमें हमारा स्थिति के हिसाब से भक्ति करना चाहिए। क्या होता है, अधिकतर हम बहुत सारे भक्तों को देखते हैं जिस तरीके से वो भक्ति कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत ऐसा लगता है कि हमें भी वैसा ही करना चाहिए। पर हर हर व्यक्ति का जीवन जो है कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ लिमिटेशंस में, तो उसको समझकर हमें भक्ति करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अगर हम दूसरों को इमिटेट करने जाएंगे तो आखिर में होगा क्या, घर में सिर्फ क्लेश होगा, और जो भक्ति करने का जो
जो कुछ थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी था वो भी चला जाएगा, क्योंकि घर का सबसे पहला घर में खुशी का वातावरण रहना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि बहुत सारे समय लोग ऐसे तो बाहर के रूप से देखें तो 16 माला करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर घर में इतना क्लेश है, इतना झगड़ा है, इतना कि मैं समझ नहीं पाता हूँ कि एक्चुअली घर में ऐसे वातावरण में भगवान खुश कैसे रहेंगे। बहुत सारे समय हम भगवान अर्च विग्रह रखते हैं घर में, और अर्च विग्रहों के सामने इतना झगड़ा करते हैं और फिर जपा भी करते हैं, जो भी है, पर ऐसे घर में भगवान कैसे खुश रहेंगे, जहां पर सबसे पहला हमें जैसे जो भी घर के सदस्य हैं उनके आपस में प्रेम का आदान प्रदान करना बहुत जरूरी है ना। तो और एक मैं सुना था और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक भक्त ने बहुत अच्छा चीज बताया था। फ्रॉम योर प्लेस at your pace join the race to run towards कृष्णा। ये बहुत जरूरी है। फ्रॉम योर प्लेस at your pace join the race to run towards कृष्णा। जो कुछ हमारा स्थिति है आज, उस हिसाब से आप देखिए हमारे इसके लिए हम कितना कर सकते, और उसको फॉलो कीजिए। धीरे धीरे भगवान की कृपा से हमें और समय मिलेगा और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे भक्ति करने के लिए। पर अगर हम दूसरों को सोचकर खाली मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं वो नहीं कर रहा हूं, तो हमेशा हम दुखी रहेंगे और हमेशा हम डिप्रेस्ड रहेंगे। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस इज क्या बोलते हैं ना, इसे एंजॉयबल प्रोसेस, राइट। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको खुशी से करना चाहिए, rather देन अरे यार वो कर रहा है तो उतना कर रहा है तो मैं थोड़ा बहुत तो कर लूं। अगर ऐसे भावना रहेंगे ना तो भक्ति में आनंद नहीं आएगा, और हमको फिर वो अगर आनंद नहीं है तो भक्ति एक्चुअली हम कर भी नहीं रहे। तो ये बहुत जरूरी है समझना, बस ये शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू पुनीत प्रसाद प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने। मैंने ये सुना था चैतन्य चरण प्रभु जी के लेक्चर में सुना था ये, फ्रॉम योर प्लेस विथ योर पेस स्टार्ट द रेस। तो आपने जो बताया एक्चुअली चैतन्य चरण प्रभु ने, जो आपने शायद उनके लेक्चर में सुना होगा ये भी आप बोल रहे थे ना, तो ये बहुत अच्छा उन्होंने भगवत गीता पे बताया था ये चीज। तो वी हैव टू बी, हमें बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए, इसलिए मैं ये चैप्टर फिर से लिया, स्पेशली श्लोक संख्या 15, 14 और 15, क्योंकि मैंने देखा है ये चीज। करीब 18 साल मंदिर में हो गए मुझे, और पिछले 12-13 साल से गृहस्थों के बीच में ही हूँ, और पिछले 9 साल से खुद गृहस्थ हूँ। तो बहुत जगह देखा, बहुत से भक्तों से बात की है, अपना जो सत्संग है वहां पे भी, अपने सत्संग के बाहर भी बहुत से गृहस्थों से बात की है, और प्रैक्टिकल जो है उस आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। तो देखिए, और सब भूल जाइए, मैं शास्त्र के आधार पर बात कर रहा हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं, नियत कर्म करने की बात कर रहे हैं भगवान। तो श्लोक संख्या 9 के आधार पर हमको 14 और 15 को समझना है। अगर आप 9 को छोड़ देंगे, श्लोक संख्या 9 को, 3.9 को छोड़ देंगे और सिर्फ 14-15 जो मैंने बोला उस खाली उतना ही सोचेंगे, तो फिर वो कर्म कांड हो जाएगा। फायदा उसमें मिलेगा, अगर आप अपने बेटे का, माता पिता का, सबका ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली भगवान खुश होंगे। परंतु अगर आप श्लोक संख्या 9 के अनुसार 14-15 को फॉलो करेंगे तो वह भक्ति बन जाएगा। जैसे अर्जुन का लड़ाई करना, खून करना, किसी का सर काटना भक्ति बन गया। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे घर में प्रभु जी ने बहुत अच्छा कहा, घर में खुशी का माहौल होना चाहिए। तो हम कभी कभी कहते रहे ये बाकी है, वो बाकी, भोग लगाना, ये करना, वो करना है, 56 भोग बनाना है, 50 बनाना है, सत्संग जाना, काउंसलर ने बुलाया है, सब बेस्ट है। लेकिन उसके पहले जो आपका सबसे करीब है वो आपके कारण खुश है क्या? अगर आपके कारण खुश नहीं रह पा रहा है, मतलब आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप दुनिया को कहाँ से खुश रखेंगे? आप पूरी दुनिया को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ में जो है उसी को प्रचार नहीं कर पा रहे या अपना उदाहरण नहीं दे पा रहे, दुनिया को खुश रखना मुश्किल है। ये सारी चीजें जो है स्पेशली भक्तों को धीरे धीरे, और इस्कॉन भी समझ रहा है, ऐसा नहीं। शुरू में इस्कॉन में बहुत रिनंसिएशन था,
तो अर्जुन को ये प्रश्न आ रहे हैं, सब प्रैक्टिकल चीजें जो हम धीरे धीरे समझते हैं। सो आई थिंक ये क्लियर है सबको। और कोई कुछ बोलना चाहता है या पूछना चाहता है, प्लीज रेज योर हैंड। इट्स ओपन फोरम, शर्माइए नहीं। आपके मन में कुछ दुविधा है, हम भगवद गीता कंप्लीट करना है पर समझ के साथ कंप्लीट करना है। सिर्फ मैंने 700 श्लोक भगवद गीता के पढ़ लिए तो इसका कुछ लाभ नहीं है। हाँ, रेज हैंड एक ऑप्शन है आपके। अंबिका चंद प्रभु जी, अच्छा हाँ बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए, दंडवत प्रभु जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर सारा परिवार, कुछ परिवार में ऐसा देखा गया जी, हस्बैंड कृष्ण भक्त है लेकिन बाकी लोग नहीं है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे? क्योंकि उसका पत्नी अगर साथ नहीं दे रहा उसकी, और बच्चे लोग भी नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में वो कैसे वो माहौल बनाएगा घर में? लेकिन उसको इच्छा है कृष्ण भक्ति करना, हस्बैंड को, लेकिन बाकी लोग नहीं आ रहे। बहुत सुंदर प्रश्न है ये कि मैंने जैसे बताया, पति भक्त बन गया बाकी लोग भक्त नहीं बने, या पत्नी भक्त बन गई बाकी लोग भक्त नहीं बने, राइट? तो कैसे भक्ति करेंगे? सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, बाकी सब म्यूट कर लीजिए। अभी कुछ आवाज आ रहा है। हाँ देखिए, जनरली मैं 2 केस डिस्कस करूंगा और इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिए। पॉइंट 1, सबसे बेस्ट वे, मैं दो सोल्यूशन बता रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट, सबसे बेस्ट, वो संन्यास ले ले, ठीक है? संभव नहीं है, राइट? क्योंकि उसके हृदय में खुद इतना आसक्ति है अभी भी, इतने अंदर तो संन्यास नहीं ले सकता, ठीक है? अब सेकेंड वे है, तो क्योंकि अब कमी हमारे तरफ से भी है, आप समझ रहे हैं? अब कमी हमारे तरफ से भी है कि हमारा हृदय अभी भी कमजोर है, अभी भी हमारे हृदय में पूर्ण प्रेम नहीं, यानी अभी भी हम एक बद्ध जीव हैं। तब हमको शास्त्र, मतलब शास्त्र में वो विधि भी शास्त्र की ही है, मैंने मेरी विधि नहीं बताई, वो विधि भी शास्त्र की है, लेकिन आपका हृदय उतना स्ट्रांग होगा तभी ले सकते हैं। लेकिन हमारे हृदय में खुद अभी भी काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, माया भरा पड़ा है, अभी भी अच्छा खाने की इच्छा है, मैथुन जीवन की इच्छा है, तो फिर संन्यास नहीं ले सकते, तो अब तो गृहस्थ बन के रहना है। तो अब इसमें कमी परिवार की नहीं आपकी है, तो अब हमको मिडल वे अपनाना पड़ेगा। तो पहली चीज, आप अपना जो है जप करते रहिए। पहला तो अपना जप करते रहिए, आप अपना जो जप है वो करिए, इस प्रकार जप करिए कि किसी को डिस्टर्ब नहीं है उसके वजह से। और आप एक अच्छा पति बनिए, अच्छा पिता बनिए, यानी आप पहले पत्नी को जितना प्रेम करते थे, खुश रखते थे, उससे ज्यादा पत्नी को प्रेम करिए, उससे ज्यादा खुश रखिए। आप अपने बच्चे का जितना ध्यान देते थे उससे ज्यादा ध्यान रखिए। तो खुद पत्नी और बच्चे सोचेंगे कि ये आदमी पहले हमारी बात ही नहीं सुनता था, आपको कितना ध्यान रखता है, कितना प्यार से बात करता है। तो खुद ही उनके मन में ये व्यवहार, ये इच्छा होगी कि ये जाता कहाँ है, हम भी जाएंगे, और वो भक्त बनेगा और पूरा परिवार भक्त बनेगा। होता क्या है, हम जबरदस्ती अपनी इच्छाओं को उन पर लादने की कोशिश करते हैं और उनसे जबरदस्ती भक्ति कराने की कोशिश करते हैं। और जब आप किसी के साथ भी जबरदस्ती करो, किसी के साथ भी जबरदस्ती कोई पसंद नहीं करता, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी जबरदस्ती नहीं किए, पूरा भगवत गीता समझाए, 700 श्लोक, उतने पे नहीं रुके, पूरा भागवतम दिए वेद व्यास के रूप में, उतने पे भी नहीं रुके, स्वयं महाप्रभु बनकर आए और फिर दिखाए भक्त कैसे जीना चाहिए, उतने पर भी नहीं रुके। उसके बाद फिर कृष्णदास गोस्वामी के रूप में चैतन्य चरितामृत दिए, उतने पर भी नहीं रुके। प्रभुपाद जी को भेजे, इस्कॉन खोलो, गौड़ी भक्तिदान महाराज को भेजे, इस्कॉन गौड़ी मठ स्थापना करो, और फिर इतना प्रचार कर रहा है, लेकिन जबरदस्ती नहीं थी। तो पॉइंट क्या है कि सबसे इजी सोल्यूशन है, आप अपने आप को इतना इंप्रूव कीजिए कि सामने वाला खुद बोले, अरे यार पहले तो भक्त नहीं था तो गुस्सा करता था, भक्त बन गया तो गुस्सा करना बंद कर दिया, अब बहुत प्यार से बात करता है। तो खुद ही उसके जीवन में परिवर्तन आएगा कि अरे आप जाते कहाँ हो। लेकिन वो देखेगा कि आप और इररिस्पॉन्सिबल हो गए हो, ऑफिस का काम में अब लेट आने लगे, ऑफिस का काम ठीक से नहीं कर रहे हो, घर का काम ठीक से नहीं कर रहे हो, बच्चों पे गुस्सा कर रहे हो, पत्नी पे गुस्सा कर रहे हो, दिन भर गायब रह रहे हो, तो बोलेगा ये आदमी कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है। तो या तो वो रास्ता संन्यास ले लो, या ये रास्ता है बीच वाला रास्ता नहीं है कि मतलब
मुझे मैथुन जीवन भी चाहिए, पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना भी चाहिए, उसका संग भी चाहिए, बच्चे वाला प्यार भी चाहिए, लेकिन मुझे जो है विरक्त जैसा भी रहना है, सन्यासी जैसा दिखाना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर आपका हृदय उतना स्ट्रांग नहीं है और उनके साथ आपको रहना है, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कीजिए भक्ति द्वारा, ताकि उनका भी जीवन, उनको खुद लगे कि ये आदमी जो है परिवर्तित हो रहा है। भक्ति भैया भागवत महाराज ने 2009 में एक क्लास ली थी, वो क्लास दिमाग में आज तक में। सेम प्रश्न किसी ने पूछा था जी, और इतना प्रैक्टिकल जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि यू बिकम अ बेटर हस्बैंड, यू बिकम अ बेटर वाइफ, यू बिकम अ बेटर मदर, यू बिकम अ बेटर सन। अगर कोई बेटा बन गया और माँ बाप वक्त नहीं है, तो बेटा अगले दिन सुबह उठे और माँ बाप के पैर छुए, माँ बाप बोलेंगे अरे बेटा क्या हो गया, आज पैर छू रहा है। नहीं, हम इस्कॉन में गए थे, हमको गुरुजी ने सिखाया कि सबसे पहले माता पिता को उठकर प्रणाम करो। तो आपको क्या लगता है, आपके वो माँ बाप नहीं सोचेंगे अरे भाई कहाँ जा रहे हैं, हम भी जाते हैं, इतना अच्छा शिक्षा मिल रहा है कि उठते माँ बाप को प्रणाम करो। खुद ही माँ बाप बोलेंगे तो अच्छा यार चल हम भी जाएंगे। कहाँ, कौन है गुरुजी, मिला एक बार। और उसके उल्टे वो सुबह उठ गए, सवेरे 3 बजे 4 बजे सब सोए हैं और जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र लगा दिए टेप पे और जप करने लगे, पूरे घर को जगा दिए। बोलेंगे क्या हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया बेटा। और फिर बोलो अरे आप हिरण्यकश्यप हो, मेरे को भक्ति नहीं करने दे रहे हो। तो फिर माँ बाप को लगेगा कुछ तो गड़बड़ हो गया मेरे बेटे के साथ। समझ में आ रहा है? तो आप इंप्रूव करो ना अपने आप को, दुनिया क्यों बदल रहे हो, खुद को बदलो। अगर मैं पति हूँ और मैं भक्त बन गया और मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी भक्त बने, तो मैं उसको दिखाऊं ना भक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो भक्ति का अगर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो खुद भक्त बनना चाहेगी। हम लोग आयुर्वेद में जाते थे, एकदम नए नए थे 2001-2002 में। वो प्रभु जी एक आते तो रोज दारू पीते थे विदाउट फेल, घर पे झगड़ा करते थे। बहुत पैसे वाले आदमी, मार्बल का बिजनेस है, बहुत पैसे, जू में ही रहते, आप सोच लीजिए तो पैसे कितने पैसे वाले हैं। तो उनसे ऐसे बातचीत हो रहा था, उनका पूरा फैमिली भक्त है। तो पहले वो रोज दारू पीते थे, फिर वो एक दिन ऐसे इस्कॉन मंदिर में आए, और इस्कॉन मंदिर में आए और उन्होंने फिर ऐसे ही उन्होंने आयुर्वेद का क्लास अटेंड किया है, उनको अच्छा लगा। तो वे हर फ्राइडे आने लगे, तब फ्राइडे क्लास होता था उसमें, हर फ्राइडे आने लगे। दारू पी, फ्राइडे आते थे, क्लास सुनते थे, प्रसाद खाते थे, फिर घर पे आके दारू पीते थे। ये उनका शेड्यूल था, दारू रोज पीते थे, उस दिन भी पीते। फिर एक दिन उनके मन में आया कि दारू, मैं फ्राइडे को क्लास सुनता हूँ, भगवान का दर्शन करता हूँ, मतलब 7 बजे आते थे, आरती करते थे, आरती अटेंड करते थे, गौर आरती, 7:30 बजे कीर्तन होता था, 8 बजे क्लास होती थी, 9 बजे प्रसाद होता था। तो सोचते थे आज देखो भगवान का दर्शन करूंगा, दारू और ये आरती देखूंगा और प्रसाद खाऊंगा, आज दारू नहीं पीऊंगा, अब से फ्राइडे दारू बंद। उनको किसी ने नहीं बोला, उन्होंने वॉलंटरली फ्राइडे के दिन दारू पीना बंद कर दिया। ऐसे 1-2 महीना चला, 2-3 महीना, फिर उन्होंने बोला दारू पीना ही नहीं है, पूरा दारू छोड़ दिया, अपने आप छोड़ दिया, किसी ने बोला नहीं। उनकी पत्नी एकदम हैरान होगी, बोली आदमी जो रोज रात को दारू पीता था ये अब दारू नहीं पीता। तो उसने इंक्वायरी की आप दारू कैसे बंद कर दी? तो बोले मैं मंदिर जाता हूँ, अच्छा अच्छा सीखने को मिलता है, प्रसाद खाता हूँ। पत्नी इतना खुश हो गई, वो भी मंदिर आ गई। आज दोनों इनिशिएटेड डिवोटी है, इंद्रदुम्न महाराज स्वामी के डिसाइपल है। और उस समय आईवास में रोज एक सब्जी भेजा करते थे फ्राइडे के प्रोग्राम के दिन, यानी मंदिर की तरफ से एक सब्जी बनता था, जो भी 40-50 लोग आते थे प्रोग्राम करने में, और एक सब्जी उनके घर से बन के आता था। उनकी पत्नी अपनी खुशी से बना के देती थी, कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि पति ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया और खुद सुधरा। तो देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण हम खुद इम्प्रूव हो, जो कि हम चाहते नहीं। हम खाली बताना चाहते कि देखो भक्ति ये है, भक्ति हो, तुम लोग खराब हो, अच्छा बनो। अरे खुद अच्छा बनो ताकि सामने वाला देख के भक्त बन जाए, बोल के भक्त नहीं बल्कि देख के, हमें देख के, हमारा व्यवहार देख के सामने वाला भक्त बन जाए। अभी समझो सास भक्त नहीं है, लेकिन बहू आए, बहू रोज सुबह सासू माँ का पैर छुए और उनको माँ कह के बुलाए, सासू माँ उतने भी ज्यादा खुश हो जाएगी। उसकी बेटी कहाँ से सीखा? बोलो इस्कॉन में सीखा माँ जी की अपनी सास को माँ मानना चाहिए। तो क्या लगता है सास का जल्लाद है क्या? वो भी बहू माने, भी आपको बेटी मानेगी। वो कोई राक्षस घर में नहीं जन्मी है सास या बहू, जो भी है, सब आदमी, हम सब मनुष्य ही है। तो अगर आप सामने वाले को पैर छूगे, वो भी आपका पैर छुएगी, वो भी आपको सम्मान देगा, प्यार देगा। उसी प्रकार अगर सास जो है बहू को बेटी जैसा मान के प्यार करे, उसको चिल्लाए नहीं, जैसे बहू बेटी को प्रेम करती है, तो खुद ही बहुत सोचेगी मेरी सास देखो इस्कॉन में जाती, इतना प्रेम करती है मुझसे, कुछ तो अच्छा है इस्कॉन में, मुझे भी इस्कॉन में जाना चाहिए, मुझे भी देखना चाहिए, मुझे भी जब करना चाहिए। तो पॉइंट है कि
माहौल डंडे से नहीं सुधार सकते। भगवान डंडा लेकर 1 सेकंड में सबको मार सकते हैं, लेकिन नहीं करना भगवान। भगवान हम सबको फ्री विल दे रहे हैं। भगवान किसी न किसी प्रकार हमको याद दिला रहे हैं, भगवत गीता द्वारा, भागवतम द्वारा। और हम भक्तों को भी ऐसे परिवार में, जैसे एक माता जी ने प्रश्न पूछा, मेरे घर में लोग नॉनवेज खाते हैं और तो मैं फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ, और लेकिन मेरे रिश्तेदार कहते तुम कैसे फ्रूट का भोग लगाती हो, तुम्हारे घर में नॉनवेज बनता है, ये वो। मैं क्या करूँ, भोग लगाओ कि नहीं? मैंने कहा लगाओ, आपका प्रेम है, लगाओ, क्या प्रॉब्लम है, फ्रूट्स का भोग लगा रहे हो। और घर वालों को जबरदस्ती मत करो, आप अपना अच्छे से जप करो, जो भी कर रहे हैं, पति और बच्चों को प्यार दो, उनका सेवा करो, और आप अपना जो भोग लगाते लगाओ, और अपना जप मत छोड़ो। वो बोले कि अगर वो पति और बच्चों से विद्रोह करे तो उनके मन में तो इसका नेगेटिव मिट जाएगा, और पत्नी कहाँ जाएगी बेचारी, कौन रखेगा, फिर वो घर छोड़ के कहाँ जाएगी, पति बोलेगा जाओ घर से बाहर। तो हमको बहुत प्रैक्टिकल होके सोचना चाहिए। तो मतलब सब शॉर्ट तरीका है, खुद को इम्प्रूव करो, खुद को इतना अच्छा। जैसे मैं जब नया नया था, भक्ति में आया, तो इतनी गलतियां की मैंने। घर पे हमेशा झगड़ा हो जाता था कि आप लोग मंदिर नहीं जाने देते हो, ऐसे हो वैसे हो, बहुत कुछ बोल दिया मैंने। इतना निगेटिव प्रीचिंग होता, और कॉलेज में भी बंक करके, प्रैक्टिकल बंक करके उस मंदिर चला जाता था एंड ऑल दिस। बाद में रियलाइज किया कितना गलत है ये। हाँ, लेकिन उस समय शायद मेरा काउंसलिंग भी शायद ऐसे तरीके से हुआ, तो मंदिर में जाता लोग अप्रिशिएट करते थे, अच्छा कॉलेज है, यूज लेते, अच्छा बंक मार के आ गया। बट एक्चुअली गलत है, कितना कॉलेज वालों के लिए कितना नेगेटिव मिल जाएगा, लाइफ लॉन्ग सोचते रहे। हमारे इधर एक आदमी था, एक लड़का, कॉलेज का प्रैक्टिकल बंक करके मंदिर जाता था, वो लोग हिम्मत करेंगे क्या? तो मैं आप सोचता हूँ कि अगर मैं दूसरे तरीके से भी अगर कॉलेज में रह सकता था, तिलक लगा के जाता, लेकिन सबसे प्यार से बात करता, अच्छा पढ़ाई करता, प्रैक्टिकल्स अच्छे से अटेंड करता, और फिर मंदिर भी जाता, तो पॉजिटिव इंप्रेशन आता लोगों के मन में, और उनसे पॉजिटिव बातें करता। पॉजिटिव इन द सेंस, जैसे हम भक्ति में आते नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं, दुनिया नश्वर है, सब मरने वाले हैं, मौत आएगी, क्या रखा है सब में, बीवी बच्चे सब माया है, शादी माया है। लोग सोचते आदमी पागल हो गया। तो हम क्या पॉजिटिव बात नहीं कर सकते? नया नया भक्त बनने के बाद भी हम पॉजिटिव बात कर सकते हैं ना। भक्ति करने से परिवार सुखी रहता है, पति पत्नी का रिलेशनशिप अच्छा बनता है। देखो कृष्ण कितना अच्छा उदाहरण दिया, पांडवों को देखो, पांचों भाई मिल के रहे। ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है ना। पांचों भाई कभी एक दूसरे से झगड़ा नहीं किए, क्योंकि भगवान के भक्त थे। पॉजिटिव एग्जाम्पल, ऐसे कितने एग्जाम्पल है। अपने अर्जुन देखो, अपने कर्तव्य से नहीं भागा, युद्ध किया, महान भक्त था। वो ये सब पॉजिटिव एग्जाम्पल नहीं देते, वो सीधा एकदम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिप्रेस होते हैं, तो हम वो डिप्रेशन दूसरे के ऊपर देना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक इट इज क्लियर। आप जी ठीक है, ओके, एक श्लोक करेंगे एंड देन विल स्टॉप। 7 बजने वाला है, तो हम लोग टाइम लिमिट एनीवे आज नहीं करेंगे, 5 मिनट बाकी है। तो कोई भक्त कुछ कमेंट करना चाहे सो कंटिन्यू, और बहुत से भक्त हैं, कोई भक्त कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है, फ्यू वर्ड्स, किसी को इच्छा है तो ठीक है। तो आज 36 पे हम लोग रुकेंगे, नेक्स्ट संडे 5 to 7 मिलेंगे, और ये 3rd चैप्टर कंप्लीट करेंगे और 4th चैप्टर शुरुआत करेंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है पेपर पेन और एक मार्कर के साथ रहिए। जो वर्ड अंडरलाइन हम लोग करते हैं श्लोका को, कुछ श्लोका के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, जैसे अभी श्लोक संख्या 22 में हमने श्लोक संख्या 22 का श्लोका अंडरलाइन किया, नान अवाप्तम अवाप्तव्यम, मतलब ऐसा कुछ नहीं जो मुझे नहीं पाना है या मेरे पास नहीं है। तो इम्पोर्टेंट, इससे पता चलता है कि देखो कृष्ण भगवान है। हाँ, कृष्ण सच में भगवान है। क्या ऐसा कोई कह सकता है क्या? कोई भी आदमी को क्या कहेगा, मेरे पास है लेकिन अभी और है, ये भी चाहिए। अंबानी के पास जाओ आज, मुकेश अंबानी, तो उसको कहोगे इतना है और चाहिए, बोलेगा हाँ अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी तो बहुत चाहिए, अभी तो आधा ही है, आधा भी नहीं, 1% भी नहीं है, मेरा तो इच्छा तो दुनिया का राजा बन जाए। तो आप किसी के पास भी जाओ, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे पास सब कुछ है और ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। सब लोग यही बोलेंगे कि है लेकिन और चाहिए। और कृष्ण ऐसे जो बोलते हैं, नान अवाप्तम अवाप्तव्यम, ऐसा कुछ नहीं जो मेरे पास नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं जिसकी मुझे इच्छा हो, मतलब पूर्ण भगवान हूँ। और फिर ये भी न मैं पार्थ कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोग में मेरे लिए कुछ नहीं। तो नान अवाप्तम अवाप्तव्यम महत्वपूर्ण शब्द था, तो उसको हमने अंडरलाइन किया। तो लाइक दैट हम लोग ऐसे मेन शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। फिर तात्पर्य में भी कुछ प्रभुपाद के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं, वो भी अंडरलाइन करते हैं। तो हम लोग वो कंटिन्यू करेंगे।
सो मैं पुनीत प्रभु को रिक्वेस्ट करूंगा नरसिंह आरती गाएं और फिर हम लोग आज का सेशन एंड करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। प्रभु जस्ट एक मिनट। हाँ जस्ट हाँ नो इशू। जय नरसिंह देव भगवान की जय।